आखिरी टाइम चल रहा है आप लोगों का क्लास 11th का। मुश्किल से यही 2 महीना बचा है। जम के पढ़ाई लिखाई कर लो यार। जेई मेंस के लिए एकदम लग जाओ। इसके बाद 1-2 महीने का वैकेशन रहेगा, तो उसमें आपको इस ईयर तो वैकेशन नहीं मनाना है। इस ईयर पूरा जेई मेंस का सिलेबस कवर करना है। सर और एग्जाम्स के बीच गैप नहीं मिलेगा? है एग्जाम्स के बीच। एग्जाम्स के बीच गैप। 22 फरवरी तक की क्लासेस है। आपका एग्जाम्स कब से हैं? सर 13 फरवरी से। 13 फरवरी से हैं। अच्छा। सर सारे मेन मेन एग्जाम पहले ही है, और जो सीएस का एग्जाम है उसके अंदर 20 डेज की हॉलीडे है। सीएस कंप्यूटर साइंस भी है आप लोगों का? यस सर। सर वो 18 मार्च को है सीधा। और अच्छा। फिजिक्स वगैरह के मतलब वो 13 से लेके क्या कहते हैं 25 तक के बीच में जो मेन मेन एग्जाम है। अच्छा 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 अच्छा। थोड़ा तो मैनेज करना पड़ेगा ना बेटा। देखो ऐसा नहीं है कि लाइफ में हर चीज आपको स्पून फीड किया जाएगा। चीजें थोड़ा सा आपको मैनेज करना पड़ेगी किसी ना किसी तरीके से। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कैसे मैनेज करते हो। पूरी टीम लगी रहती है यार तुम लोगों के लिए। दिन भर मैं ये देखता रहता हूँ, पूरी टीम तुम लोगों के लिए लगी रहती है, सारे बच्चों के लिए। अभी तो आप क्लास 11th में हो, 12th वाले बच्चों के लिए तो बहुत ज्यादा टीम लगी रहती है। ये काम वो काम, बड़ी मेहनत करती है। जितना बच्चे जितना टीम कर सकती है आपके लिए 100% करेगी। पूरा ऑर्गेनाइजेशन आपके साथ 100% लगा है, वो करता रहेगा। आपको अपनी मेहनत करनी है। आपको लगना है, बस दिमाग में याद रखो जेई मेंस निकालना है इस बार किसी न किसी तरीके से। वो 160 170 नंबर लेकर के आने ही है किसी न किसी तरीके से। फिजिक्स के 25 क्वेश्चंस में से कम तो कह लो कि 20 क्वेश्चंस करेक्ट करेक्ट करके आने ही आने। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए तो वो अलग बात है, लेकिन करेक्ट करेक्ट तो आपको 20 क्वेश्चंस तो करके आने ही है, जिसमें से टोटल कितने क्वेश्चंस होते हैं? टोटल हो जाएंगे 75 क्वेश्चंस। 25 25 25 के उनमें से उस 25 फिजिक्स के क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चंस आपके मल्टीपल चॉइस यानी कि टिक करने वाले। और 5 क्वेश्चंस आपके एनवीक्यू रहेंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू क्वेश्चन, यानी कि आपको सॉल्व करना है और उसमें वैल्यू डालना है, इंटीजर वैल्यू डालना है, जैसे 4 डालना है, 3 डालना है, इंटीजर वैल्यूज डालना है। तो इंटीजर वैल्यू के क्वेश्चंस रहेंगे। ये आपको बस करना है 1.5 साल में। आपको 25 क्वेश्चन की तैयारी फिजिक्स, 25 क्वेश्चन की तैयारी केमिस्ट्री और 25 क्वेश्चन की तैयारी मैथ्स की करनी है। लेकिन ये तैयारी इतनी आसान नहीं है। 14 लाख बच्चे दे रहे हैं, कुछ ही बच्चे मुश्किल से पहुंच रहे हैं। तो समझ लो कि लेवल ऑफ क्वेश्चन तो मैं नहीं कहूंगा, लेवल ऑफ कंपटीशन बहुत हाई है। तो आपको हर दिन कुछ ना कुछ तो आपको कुर्बानी देनी पड़ेगी, चाहे इधर से चाहे उधर से। थोड़ा सैक्रिफाइस करना पड़ेगा इस 1.5 साल। अपनी नींद को, अपने आराम को लगना पड़ेगा, पैटर्न समझना पड़ेगा, आदत बनाना पड़ेगा। आज समझ लो, कह सकते हो कि तुम्हारा जेईमेंस का स्टेप 2 स्टार्ट हो गया है, क्योंकि आज से क्लास 1.5 आवर की रहेगी। आ रही बात समझ में? तो अब इसी तरीके से लगे रहना है, जुड़े रहना है। ये नहीं कि अरे मुझसे नहीं हो रहा है, अब मैं तो 1 घंटे का हूँ, आराम करने वाला आद पर्सन हूँ मैं नहीं कर पाऊंगा, तो वो चीज नहीं करना है। आज से आपका समझ लो स्टेप 2 स्टार्ट हो गया। तो बहुत बड़ा स्टेप नहीं है। जनरली क्लासेस जो रहती हैं वो 1.5 घंटे की, पौने 2-2 घंटे की क्लासेस रहती हैं जी मेंस के बच्चों के लिए और कंपटीशन के बच्चों के लिए। ये तो आपकी 1.5 घंटे क्लास है, उसमें भी ये आपको कहीं उठ के जाना नहीं है। बाकी बच्चे तो उठ के जाते हैं तैयार होकर के इंस्टीट्यूट, ऑफलाइन जाते हैं, फिर वो करते हैं, फिर वो वापस आते हैं। तो तुम्हारे लिए तो बहुत आराम हो गया यहाँ पर कि भाई सारी चीजें घर पे बैठे बैठे तुमको मिल गई। अब करना कुछ नहीं है, बस क्लास लेना है, होमवर्क करना है, प्रैक्टिस करनी है। बस इसी चीज को लगातार रिपीट करते रहना है 1.5-2 साल तक। जो कंसिस्टेंसी के साथ रिपीट करता हुआ रह जाएगा, उसके आप में आ जाएगा सिलेक्शन कि भैया हम सिलेक्ट हो गए हैं, एनआईटी में कहने लायक हो गए हैं। हम समझ लो स्टेटस वाले हो गए हैं, हमको मिल गया अचीवमेंट। एक बड़ा अचीवमेंट है तुम लोगों के लिए बहुत। तुम एक एनआईटी में चले जाओगे तुम, आराम है। उसके बाद तो बहुत आराम है, उसके बाद बहुत मजा आएगा तुमको कॉलेज लाइफ में। स्कूल लाइफ भी बहुत अच्छी होती है, लेकिन कॉलेज लाइफ का अलग ही मजा आएगा तुम लोगों को। सर एनआईटी बेस्ट है कि आईआईटी? जाहिर सी बात है आईआईटी बेस्ट है। अगर आप अच्छा कर रहे हो, अगर आप जेई मेंस की स्कोर अच्छा ले आ रहे हो और सारे कॉन्सेप्ट्स फिजिक्स के, केमिस्ट्री के और मैथ के समझ ले रहे हो, तो बस अब आईआईटी के लिए 2 या ढाई महीने की टाइम मिलेगा। उसमें आपको करना ये होगा कि सारे उन कॉन्सेप्ट्स को मिक्स करके लगाना होगा। बस पढ़ा हुआ सब कुछ रहेगा, एक क्वेश्चन में 3 कॉन्सेप्ट्स लगाने होंगे, बस ये करना रहेगा। सर हाँ। सर मैंने सुना है कहते हैं एक क्वेश्चन के मतलब दोनों भी आंसर हो सकता है, ऐसा भी जेई मेंस में पूछते हैं क्वेश्चन? जेई मेंस में तो नहीं है, लेकिन जेई एडवांस में। एडवांस जी में? हाँ, एडवांस में उसमें रहेगा कि मल्टीपल चॉइस नहीं रहेगा। हाँ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा। नहीं, क्या बोलते हैं उसको,
मल्टीपल आंसर क्वेश्चन रहेंगे, 4 ऑप्शन रहेंगे जिसमें से 2 ऑप्शन भी सही हो जाएंगे या 3 ऑप्शन भी सही हो सकते हैं, ऐसा। हाँ ठीक है, उसको सर एमसीक्यू ही होते हैं कि थ्योरी वगैरह भी होगी? नहीं, एमसीक्यू ही रहेंगे, कुछ लिखना नहीं रहेगा, थियरी नहीं रहेगा। थियरी उसमें होता है थोड़ा बीआर वाला, जो बच्चे रहते हैं उसमें थोड़ा बहुत वो ड्राइंग वगैरह बनाना रहता है, तो वो दूसरी चीज हो जाती है। ये चीज है, ओके सर, थैंक यू। डेली अपने आप को मोटिवेट करना है, डेली अपने आप को रगड़ना है, डेली 1.5-2 साल तक रगड़ लो अपने आप को। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। माय नेम, चलो चलो स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज मोहम्मद नोमान, आई एम योर फिजिक्स टीचर, और आज हम बात करेंगे प्रोजेक्टाइल मिशन का लेक्चर नंबर 3। और आज हम देखेंगे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। 11th फिजिक्स जेई का सिलेबस कवर कर रहे हैं हम, और आज की डेट है 10/1/25। टॉपिक्स की बात करें तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल देखेंगे और प्रोजेक्टाइल ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन देखेंगे। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल और प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइंड प्लेन, इन दो टॉपिक से ये क्वेश्चंस आए हैं 21001 बैक टू बैक ईयर्स। रिकॉल कॉन्सेप्ट की बात करूं तो लास्ट क्लास में मैंने आपसे टाइम ऑफ फ्लाइट पढ़ाया था। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या है? 2u sin theta upon g। 2u sin थीटा अपॉन जी। उसके बाद आप मुझे बताओ एच मैक्स किसी प्रोजेक्टाइल में, ठीक है, एक प्रोजेक्टाइल हो चुका है, उसमें जो मैक्सिमम हाइट वो अचीव करता है, इसको बोलते हैं एच मैक्स। वो उसका फॉर्मूला क्या है? u square sin theta upon 2g। स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। 2g। उसके बाद आप मुझे रेंज का फॉर्मूला बताओ। u square sin 2 theta upon g। ये उसका साइन 2 थीटा अपॉन जी। अब आप मुझे बताओ एक ट्रैजेक्टरी इक्वेशन। ट्रैजेक्टरी इक्वेशन बताओ कोई। x tan theta minus gx square upon 2u square cos square theta। x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इसका दूसरा फॉर्म बताओ कोई। x tan theta 1 minus x upon r। हाँ, x tan थीटा 1 माइनस x अपॉन r। एक और फॉर्म बताओ। x tan theta minus gx square upon u square 2u स्क्वायर into 1 plus tan square theta। 2u स्क्वायर रहेगा, ये 2 गायब नहीं होगा। ठीक, वेरी गुड, शाबाश, बहुत बहुत अच्छी, वेरी गुड। अभी आपको एक रिकॉल टेस्ट दिया गया है, इसमें आपको बताना है कि द ट्रैजेक्टरी ऑफ ए प्रोजेक्टाइल नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ इज गिवन एज y इज इक्वल्स टू 2x माइनस 9x स्क्वायर। तो ट्रैजेक्टरी की, प्रोजेक्टाइल की ट्रैजेक्टरी इक्वेशन दे दी गई है y इज इक्वल्स टू 2x माइनस 9x स्क्वायर। अगर इसको लॉन्च किया जाता है थीटा नॉट एंगल पर, और स्पीड जो दी गई थी इनिशियल स्पीड, इफ इट वर लॉन्च एट एन एंगल थीटा विद स्पीड, जब लॉन्च किया गया था तो एंगल थीटा था और स्पीड वी नॉट थी। देखो ये इंग्लिश है, लेकिन यहीं पे क्वेश्चन समझने में तुम लोगों को थोड़ा सा गड़बड़ हो जाती है। तुम लोग समझ रहे हो कि फाइनल स्पीड है, लेकिन नहीं, ये इनिशियल स्पीड है। देन जी की वैल्यू ठीक है, तब इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? यानी कि इनिशियल स्पीड का नाम दे दिया इन्होंने वी नॉट, जिसको हम इनिशियल स्पीड को यू बोलते थे, एंगल थीटा बोलते थे, इन्होंने एंगल का नाम दे दिया थीटा नॉट। अब आपको बताना है कि जो थीटा है, थीटा बोल लो, यानी उन्होंने एंगल को उन्होंने थीटा नॉट बोल दिया, थीटा नॉट होगा वो क्या होगा, और इनिशियल वेलोसिटी यू को इन्होंने नाम दे दिया वी नॉट, वो क्या होगा। अब कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? ये क्या दिया हुआ है आपको? y is equals to 2x minus 9x स्क्वायर, ये क्या दिया हुआ है आपको? इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी की इक्वेशन। आपको स्टैंडर्ड ट्रैजेक्टरी की इक्वेशन पता है? यस सर। बताइए। सर x tan theta minus half g x square u square 2 theta। माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर, हाफ ये हो गया जी एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। जरा कंपेयर करो, यहाँ पे 2x है और यहाँ पे x tan थीटा है। तो कंपेयर करने से हमने देखा यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे x के साथ 2 है, यहाँ पे x के साथ tan थीटा है। तो tan थीटा की क्या वैल्यू हो जाएगी बेटा? 2। अब यहाँ कंपेयर करो, यहाँ x स्क्वायर है और यहाँ भी x स्क्वायर है, यहाँ पे x स्क्वायर के साथ -9 है, यहाँ x स्क्वायर के साथ माइनस जी अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है। तो फिर कंपेयर करके क्या पता चला हमको? हाफ g x square by u square cos square theta is equals to 9। हाँ, नहीं x स्क्वायर तो हमने देख लिया ना, यहाँ पे ये x स्क्वायर है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है।
ये एक्स स्क्वायर यहाँ है, एक्स स्क्वायर यहाँ, एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट है वो ये है, यहाँ पर वाले स्टैंडर्ड इक्वेशन में एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट क्या है, ये है, और जो आपको गिवन इक्वेशन है उसमें एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट क्या है, वो ये है। माइनस यहाँ पे कंपेयर हो चुका है तो मैं इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। तो कोफिशिएंट्स इक्वल करूं तो मैं क्या बनेगा बताओ? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? सर 9। अच्छा, गिवन इक्वेशन में 9 है, और स्टैंडर्ड इक्वेशन में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? -g/2u² cos²। अगर माइनस ले रहे हो तो यहाँ भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या बोलोगे? 9 नहीं बोलोगे? -9 हाँ, और यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है बोलो? -g/2u² cos²θ। हाँ, तो दोनों स्टैंडर्ड इक्वेशन से हमें पता चल गया कि ये कोफिशिएंट जो है इसके बराबर है, और यहाँ पे कोफिशिएंट 2 दिया था और स्टैंडर्ड में कोफिशिएंट x tan थीटा था, तो tan थीटा का वैल्यू कितनी हो गई? 2। कंपेयर करके हमको पता चला, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। यहाँ तक बात समझ में आई क्या सभी स्टूडेंट्स को? यस सर। बस अब उसके बाद हमको tan थीटा पूछा है, एंगल पूछा है, वो पूछा है tan थीटा 2 है, ट्रायंगल बना लेते हैं। अब आप बताओ, अगर ये थीटा हुआ तो परपेंडिकुलर, अगर tan थीटा की वैल्यू 2 है तो परपेंडिकुलर कितना हो गया? tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन p/b। बेस में यहाँ कुछ है क्या? नो क्या हो जाएगा? 1 तो ट्रायंगल बनाओ, परपेंडिकुलर कितना लिख लूं मैं? 2 बेस कितना हो जाएगा? 1 1। तो पाइथागोरस के अंदर से हाइपोटेन्यूस कितना हो जाएगा यहाँ पे? √5 √5। ठीक है, चलो अब हमको पहले एंगल, फिर उसके बाद हम देखते हैं। अच्छा, cos थीटा फिर क्या हो जाएगा? फिर वैल्यू भी तो रखनी है हमको। cos थीटा बताओ इसी ट्रायंगल से क्या हो जाएगा? 1/√5 1/√5। अभी हमको पता है कि 9g/g की वैल्यू रखते हैं लेकिन नेक्स्ट स्टेप में, चलो g/2u² cos² थीटा। u नहीं लिखा है इन्होंने कहा भैया जो u है ना वो v0 है, इनिशियल वेलोसिटी का नाम इन्होंने v0 दिया, तो मैं अभी v0 का स्क्वायर लिख रहा हूँ, और वो किसके इक्वल हो गया? 9 के इक्वल। तो g को g रहने देते हैं, 2 को 2 रहने देते हैं, या इसको इधर ही भेज देते हैं सारी चीजों को। तो 9 × 2 v0 का स्क्वायर, और cos थीटा की वैल्यू कितनी बताई अभी आपने? 1/√5। तो अगर स्क्वायर तो फिर क्या हो जाएगा? 1/5। 1/5 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। जी की वैल्यू कितनी रख दूं? दिया नहीं है क्या जी की वैल्यू? 10 रख दो। ठीक है, तो यहाँ पे 10 = 18/5 v0 का स्क्वायर। तो सॉल्व कर लो जरा, मुझे सॉल्व करके बताओ यहाँ से v0 कितना हो जाएगा? जल्दी से बहुत जल्दी से। तो 5/3 5/3 हो जाएगा सॉल्व करने के बाद। ठीक है, अच्छा तो अच्छा यहाँ पे अगर हमने देखा cos थीटा 1/√5 है, तो थीटा क्या लिखा जाएगा? cos इनवर्स 1/√5 cos इनवर्स 1/√5। cos इनवर्स 1/√5 कौन सा ऑप्शन है जिसमें cos इनवर्स 1/√5 आ रहा है और इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू 5/3 आ रही है? डी। ऑप्शन नंबर डी आपने करेक्ट बताया। तो ये चीज आपको करना होगा जो आपने सीखा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। करना कुछ है नहीं, सीख लिया हमने, सीखने के बाद हमको गिवन इक्वेशन से कंपेयर करना है, और जो भी कोफिशिएंट्स हैं उन कोफिशिएंट्स में से वैल्यूज निकालना होगा, इनिशियल वेलोसिटी की और एंगल की, ये सारी चीजों की। अब बाकी सारी चीजें आप निकाल ही लोगे सारी। जब एंगल पता चल गया है तो रेंज भी निकाल लोगे, एंगल पता चल गया है, इनिशियल वेलोसिटी पता चल गया है तो हर मैक्सिमम हाइट भी निकाल लोगे, टाइम ऑफ फ्लाइट भी निकाल लोगे। ये सारी चीजें आप आसानी से निकाल सकते हो। यहाँ तक बात समझ में आई क्या सारे स्टूडेंट्स को? यस सर बस, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। रिकॉल टेस्ट तो हमारा हो गया। आगे यहाँ तक हम ये सारी चीजें पढ़ चुके थे। उसके बाद हमें देखना ये है कि आज हम देखेंगे क्या, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल की हम बात करेंगे। अब यहाँ पे आप आसानी से देख सकते हो कि हमने क्या किया है भाई, यहाँ पर हॉरिजॉन्टली खड़े होकर के, किसी टावर पे खड़े होकर के ऑब्जेक्ट को ऐसे फेंका, थ्रो किया, ऐसे ऊपर की तरफ नहीं, किसी ऊपर की तरफ ऑब्लिकली किसी एंगल पर हमने ऑब्जेक्ट को नहीं फेंका है। बात समझ रहे हो क्या? हमने डायरेक्ट ऐसे हॉरिजॉन्टली फेंक दिया है किसी टावर पे खड़े होके या किसी हाइट पे खड़े होके। जैसे कि यहाँ पे ये रेड वाला पर्सन क्या कर रहा है, ऑब्लिकली ऐसे ऊपर की तरफ नहीं फेंक रहा है कि हॉरिजॉन्टल पर पे खड़े होकर के कोई वेलोसिटी दे के किसी एंगल पे फेंक दिया, नहीं,
कुछ नहीं कर रहा है, सीधे सीधे इस ऑब्जेक्ट को वो हॉरिजॉन्टली फेंक दे रहा है। तो इस वाले मोशन को क्या बोलते हैं हम? प्रोजेक्टाइल मोशन, लेकिन इसको हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन, जिसमें ये ऑब्लिक नहीं फेंक रहा है, ये हॉरिजॉन्टली डायरेक्ट फेंक दे रहा है। बात समझ आई क्या क्या कह रहा हूं मैं? यस सर। हाँ, Yes, sir. बहुत अच्छे। अब हम देखेंगे इसमें कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टली फेंक दे रहे हैं, ऐसा नहीं हो रहा है कि किसी एंगल पर, किसी थीटा एंगल पर यू वेलोसिटी दे रहे हैं, नहीं, एंगल नहीं दे रहे हैं, हॉरिजॉन्टली फेंक दे रहे हैं, यू वेलोसिटी से हमने ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टली फेंक दिया। तो अब अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टली फेंक रहे हैं यहाँ पे तो आप बताओ कि क्या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में या एक्स एक्सिस डायरेक्शन बोलूं, कोई वेलोसिटी एक्ट कर रही है कि नहीं एक्ट कर रही है? कोई एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा है कि कोई एक्सेलरेशन नहीं एक्ट कर रहा है? नहीं कर रहा। कर रहा है। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा इस केस में? 0. जीरो। अगर एक्सेलरेशन कोई एक्सेलरेशन नहीं एक्ट कर रहा है तो किस टाइप का मोशन हो जाएगा? Uniform. मोशन होगा। तो कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं? ठीक है, हमने तो इसको दी थी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u। तो अगर वो इस पॉइंट पे पहुंचेगा, या इस डायग्राम में देखो कि ये ऐसे, ये ब्लैक वाला जिस तरीके से कर रहा है वो वाला इसका हॉरिजॉन्टल मोशन हो रहा है, और हमने इसको u वेलोसिटी, इस पॉइंट पर भी इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? u, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चेंज होगी क्या कि नहीं चेंज होगी? नो सर, क्यों नहीं चेंज होगी? यूनिफॉर्म मोशन है। यूनिफॉर्म मोशन है। इस पॉइंट पर भी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u, लास्ट वाले पॉइंट पर भी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u। लेकिन अब आप मुझे ये बताओ कि वर्टिकल मोशन में अगर मैं बात करूं तो एक्सेलरेशन लग रहा है क्या कि नहीं लग रहा है? ये लग रहा है। कितना एक्सेलरेशन लग रहा है? कितना लग रहा है बेटा? माइनस जी एक्सेलरेशन लग रहा है। अच्छा, ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट है कि नॉट कांस्टेंट है? अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो कि कौन सा फार्मूला लगाएंगे? Equation of motion. इक्वेशंस ऑफ मोशन लगाएंगे, हम इक्वेशंस ऑफ मोशन लगाएंगे। वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छे। तो मैं इस पॉइंट P पर पहुंच रहा हूं टी टाइम के बाद, ऐसे 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 पहुंचा ये बॉल टी टाइम पर। तो टी टाइम के बाद मुझे इसकी वर्टिकल मोशन यानी कि वर्टिकल वेलोसिटी वी बताना है। अच्छा, फाइनल वेलोसिटी बताना है। अच्छा, इनिशियल वेलोसिटी क्या थी इसकी जब मैंने इसको हॉरिजॉन्टली फेंका था? वर्टिकल वेलोसिटी, वर्टिकल कंपोनेंट क्या था जब मैंने इसको ऐसे हॉरिजॉन्टली फेंका था? 0. जीरो थी। वेरी गुड, मैंने इस ऑब्जेक्ट को ऐसे फेंका हॉरिजॉन्टली, तो नीचे की डायरेक्शन में तो कोई भी वेलोसिटी मैंने दिया ही नहीं उसको। तो इसकी इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी uy कह लो कितनी थी? 0 थी। और इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ux क्या थी? वो तो मैंने खुद दिया था, और कितना दिया था? u दिया था। ये बात जो आप लोगों को समझ आई कि नहीं समझ आई? Yes, sir. हाँ, अब हम बात करते हैं टी टाइम के बाद इसकी फाइनल वेलोसिटी। तो उसके लिए इक्वेशंस ऑफ मोशन लगाएंगे, u प्लस at लगाएंगे। अच्छा, लेकिन हमको पता है कि ये वर्टिकल मोशन में बात हो रही है, तो uy वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, वर्टिकल कंपोनेंट लेना है अगर वर्टिकल मोशन की बात, प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम। और अभी अभी आपने बताया कि जब हम हॉरिजॉन्टली उसको फेंक रहे हैं तो किसी भी तरीके का वर्टिकल वेलोसिटी दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? नहीं नहीं वर्टिकल वैसे फेंक दिया मैंने, मैं अपने छत पे खड़ा हुआ था, मैंने एक पत्थर उठाया और नीचे एक बच्चा खड़ा था, उसको परेशान करने के लिए, छेड़ने के लिए मैंने ऐसे पत्थर फेंक दिया, बस ऐसे हॉरिजॉन्टली फेंक दिया मैंने। तो मैंने इसको वर्टिकल वेलोसिटी कोई दी ही नहीं। हाँ, ऐसे पकड़ के नीचे की तरफ ऐसे मारूंगा मैं, तब वो अलग बात हो जाएगा, वो अलग केस हो जाएगा कि मैंने उसको वर्टिकल वेलोसिटी दी है। लेकिन अगर मैं सिर्फ ऐसे फेंक रहा हूँ तो मैंने वर्टिकल डायरेक्शन में कोई भी वेलोसिटी इसको नहीं दी है, हॉरिजॉन्टल में, हॉरिजॉन्टल ऐसे मैंने फेंका है तो हॉरिजॉन्टल में दी है, तो वर्टिकल वेलोसिटी यहाँ पे 0 हो जाएगा। एक्सेलरेशन अभी आपने बताया कि वर्टिकल मोशन में -g का एक्सेलरेशन लग रहा है, टाइम मैंने आपको दिया था और आपने बता दिया कि सर माई vy इज इक्वल्स टू हमारे पास कितना कैलकुलेट होकर के आ जाएगा? vy इज इक्वल्स टू कैलकुलेट होके आ जाएगा -gt। करेक्ट है क्या? यस सर। हाँ ठीक। अच्छा, अब मैं कह रहा हूं कि जब ये ऑब्जेक्ट ग्राउंड पे पहुंचेगी तब क्या होगा? जब ये ऑब्जेक्ट ग्राउंड पे पहुंचेगी तब कितना टाइम लगेगा? जब ये ग्राउंड पे पहुंचेगी तब कितना टाइम लगेगा? अगर मैं जिस टावर पे खड़ा था वो h हाइट का टावर था, तब की अगर मैं बात करूं तो क्या होगा?
ठीक, तो अब मैंने कहा कि अब मैं एच हाइट पे खड़ा था, एच हाइट के टावर पे खड़ा था, अब मैंने हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दी थी और ये बॉल ऐसे 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 मूव करते करते नीचे आती है, यानी कि ऐसे मैं टावर पे खड़ा था और टावर पे खड़े होकर बॉल फेंका और ऐसे ऐसे ये प्रोजेक्टाइल मोशन करके ऑब्जेक्ट कहाँ पर आ रही है, ग्राउंड पर आ रही है। करेक्ट है क्या बात? हाँ, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इसको u दी थी, वर्टिकल वेलोसिटी तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ux को u दिया था मैंने खुद, और वर्टिकल इसकी वेलोसिटी कुछ थी ही नहीं शुरू में, तो uy इसका कितना था, 0 था। लेकिन आपने हमको बताया कि सर एक्सेलरेशन तो लग रहा है, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, हॉरिजॉन्टल में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं लग रहा है, ये आपने बताया। और किसी टाइम t पर अगर मैं बात करूं कि t टाइम के बाद अगर वो इस पॉइंट p पर पहुंच रहा है, तो आपने हमें बताया कि सर इसका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चूंकि यूनिफॉर्म मोशन है इस वजह से वो चेंज नहीं होगी, यूं ही रहेगी। और वर्टिकल वेलोसिटी की बात करें तो आपने कैलकुलेट करके बताया कितना हो जाएगा, -gt हो जाएगा। करेक्ट है क्या बात यहां तक? अब जब ये हाइट पर कंप्लीट करके, पूरी हाइट कंप्लीट करके बॉल अगर यहाँ ग्राउंड पे पहुंचता है, तो हम बात करेंगे कि फिर उसका टाइम उसने कितना लगाया, कितनी हाइट, ये जो टावर की हाइट थी वो मैंने बोला कि एच हाइट के टावर से फेंका गया, तो मुझे हाइट ऑफ द टावर मैंने बता दिया आपको, मैं टाइम की बात कर रहा हूं। अच्छा, और मैं बात करूंगा वर्टिकल मोशन में, तो वर्टिकल मोशन में आपको पता है कि क्या लगना है, कौन सा फॉर्मूला लगना है यहाँ पर? इक्वेशन ऑफ मोशन। कौन सी इक्वेशन है जिसमें हाइट आ रहा है और टाइम आ रहा है? H is equal to ut plus half at square. ut प्लस हाफ इट माइनस हाफ gt स्क्वायर लिख दे रहा हूँ, एक्सीलरेशन की वैल्यू मैंने पहले डाल दिया है। अच्छा, अब आप ये बताओ हाइट जो होगा, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर h है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? इनिशियल पोजीशन, वेरी गुड, -h रखेंगे। इनिशियल वेलोसिटी क्या थी भाई? 0। ये वाला कंपोनेंट तो खत्म, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी की बात कर रहा हूं मैं, ये आप समझ रहे हो क्या? Yes. वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छे, वेरी गुड। तो ये वाला कंपोनेंट 0, माइनस की जगह माइनस, हाफ की जगह हाफ, जी की जगह जी, टी स्क्वायर की जगह टी स्क्वायर, तो h इज इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से हमने टाइम कैलकुलेट कर लिया, क्या हो जाएगा, √2h अपॉन जी, क्योंकि 2 को उधर भेजेंगे 2h हो जाएगा, जी को नीचे भेजेंगे 2h अपॉन जी हो जाएगा, टी स्क्वायर होगा, स्क्वायर हटेगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो हमने टाइम निकाल लिया आसानी से कि जो ऑब्जेक्ट है उसको ग्राउंड पर आने में कितना टाइम लग गया, √2h अपॉन जी का टाइम लग गया। अब मुझे लगता है कि फॉर्मूला याद करने की तो वैसे जरूरत नहीं है, बस इक्वेशंस ऑफ मोशंस लगाना है, और क्या लगाना है आपको, डिस्टेंस स्पीड टाइम वाला फॉर्मूला लगाना है। आप इन चीजों को कर लोगे, कर लोगे कि नहीं कर लोगे? यस सर। हाँ, सभी को नहीं समझ में आई क्या बात? Yes. हाँ, जिसको नहीं समझ में आए पूछो। तुम लोग ना बड़े डल होते जा रहे हो, एनर्जी लूज करते जा रहे हो, ऐसे नहीं काम चलेगा, ठीक है? लेकिन अगर आपको फॉर्मूला याद भी करना है तो आप याद भी कर सकते हो, √2h अपॉन जी का ये फॉर्मूला आप याद कर सकते हो। अब ये बताओ कि क्या जब ये प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है ऑब्जेक्ट, क्या इसने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कोई कवर की है कि नहीं कवर की है? की है सर। हाँ, यहाँ से यहाँ तक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर की है। इस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को हम बोलते हैं रेंज। तो अब अगर मैं हॉरिजॉन्टल मोशन में बात करूं, तो हॉरिजॉन्टल मोशन में किस टाइप का मोशन हो रहा है? यूनिफॉर्म मोशन। मोशन क्या फॉर्मूला लगता है? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को मैंने r नाम दे दिया। हॉरिजॉन्टल स्पीड आप बताओगे कि मैंने कितनी हॉरिजॉन्टल स्पीड दी थी उसको, और टाइम। अच्छा, जो पूरा मोशन किया है वो अलग है क्या, कि दोनों के लिए सेम है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के लिए सेम है? रहेगा ना। अब मैंने मोशन किया ऑब्जेक्ट ने, तो ऐसा नहीं है कि नहीं नहीं नहीं, उसको r वाला हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मोशन यही हुआ है ऑब्जेक्ट का, लेकिन हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करने में ज्यादा टाइम लगा है, वर्टिकल डिस्टेंस कवर करने में कम टाइम। नहीं भाई, एक ही ऑब्जेक्ट है, उसको दो अलग अलग टाइम नहीं लगेंगे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जाने में, वो एक साथ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कवर कर रही है, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी कवर करने में उतना ही टाइम लगा जितना वर्टिकल डिस्टेंस कवर करने में टाइम लगा, अलग अलग टाइम लगा। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम, ये आपने डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम का फॉर्मूला लगा लिया। अब स्पीड की बात कर लूं मैं, तो हॉरिजॉन्टल स्पीड मैंने दे रखी थी और टाइम आपने यहाँ कैलकुलेट कर लिया है, कितना है, √2h अपॉन जी। तो इस तरीके से आपने क्या कर लिया, आपने निकाल लिया हॉरिजॉन्टल रेंज, या रेंज निकाल लिया u√2h अपॉन जी। करेक्ट है क्या बात? किसी को कोई डाउट, कुछ पूछना है? चलो, अगर यही बात है, ऐसी बात है, तो एक क्वेश्चन भी हम कर ही लेते हैं। चलो, एक ट्रैजेक्टरी का एक क्वेश्चन है।
ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन का ये करो। ट्रेजेक्ट्री ऑफ ए प्रोजेक्टाइल इन अ वर्टिकल प्लेन दे रखा है अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स स्क्वायर, जहाँ अल्फा और बीटा क्या है, कांस्टेंट है, और एक्स और वाई क्या है, रिप्रेजेंट करते हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्टेंसेस को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी एक्स और वाई कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करती हैं। एक्स और वाई में रिलेशन क्या कहलाता है, ये एक्स और वाई में रिलेशन किसी मोशन का क्या कहलाता है, ट्रेजेक्ट्री, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। वेरी गुड, बहुत अच्छे। सब बच्चे नहीं बोल रहे हैं तो मुझे मजा नहीं आ रहा है यार, सारे के सारे बताओ। चलो, distance of the projectile from the point of projection, the angle projection theta and the maximum height attained are। अब आपको मैक्सिमम हाइट निकालना है और आपको क्या निकालना है, एंगल थीटा निकालना है। तो आपको पता है कि जब भी ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन दी जाए प्रोजेक्टाइल की तो क्या करते हैं, हम क्या करेंगे, इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। वेरी गुड। तो आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स और इस 2 मिनट्स में आप मुझे आंसर रिप्लाई करोगे। ठीक है, योर 2 मिनट्स आर रनिंग। अब आपको ये आंसर्स बताने होंगे। क्या रिपीट कर दूं कविता, सॉरी फिर से बोलिए, मैं रिपीट कर दूंगा। फिर से बता दीजिए, क्या रिपीट कर दूं। सर जो स्टार्टिंग में क्वेश्चन करवाया था ना वो। अच्छा, वही तो, उसी पैटर्न पे तो क्वेश्चन है बेटा। देखो, स्टार्टिंग में हमने क्या क्वेश्चन करवाया था, स्टार्टिंग में हमने क्वेश्चन ये करवाया था कि हाँ देखो क्वेश्चन क्या है कि ट्रेजेक्ट्री ऑफ ए प्रोजेक्टाइल नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ इज गिवन एज, अर्थ के सरफेस के पास जो ट्रेजेक्ट्री दी गई है वो ऐसे दी गई है, y इज इक्वल टू 2x माइनस 9x स्क्वायर। अगर इसको थीटा एंगल पर लॉन्च किया गया था और स्पीड दी गई थी v0, तो जो v0 स्पीड दी गई है बेटा, ये बताओ कि इनिशियल स्पीड दी गई है कि कोई फाइनल स्पीड है, मिड पॉइंट पे स्पीड है, कि कैसी स्पीड है कविता, इनिशियल स्पीड है। वेरी गुड, शाबाश। और ये वो एंगल है जिस एंगल पर ऑब्जेक्ट को फेंका गया था, और जी की वैल्यू उन्होंने बोला है 10, और उन्होंने बोला है कि जो ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन है या जो ट्रेजेक्ट्री का पाथ है वो इस इक्वेशन यानी कि 2x माइनस 9x स्क्वायर के अकॉर्डिंग वो मोशन कर रहा है। करेक्ट है बात यहाँ तक? यस सर। चलो, अब हम बात करते हैं आगे कि हमें जब भी ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन दी हो तो हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड इक्वेशन लिख लेंगे। स्टैंडर्ड इक्वेशन ट्रेजेक्ट्री की आपकी 4 से 5 बताई थी, बताऊं कि याद है? सर बता। देखो यहाँ पे मैंने 4 से 5 इक्वेशन ट्रेजेक्ट्री की यहाँ लिखवाई थी। पहली इक्वेशन ये आई थी, y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस gx स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ये मैंने आपको क्लास में कराया था। दूसरी इक्वेशन ये आई थी, y इज इक्वल टू x tan थीटा gx स्क्वायर अपॉन gx स्क्वायर इनटू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 2u स्क्वायर। तीसरी इक्वेशन ये आई थी, y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस gx अपॉन u स्क्वायर sin 2 थीटा है ये, ठीक है, ये sin 2 थीटा है। नेक्स्ट इक्वेशन क्या आई थी हमारी कि नेक्स्ट इक्वेशन हमारी आई थी, हाँ, आई थी। ये 4 इक्वेशन आपको मैंने करवा रखा था। तो जब मैंने आपको 4 इक्वेशन करवाया है उनमें से हमने ये सबसे पहली इक्वेशन जो सबसे स्टैंडर्ड इक्वेशन है, x tan थीटा माइनस gx स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ये हमने गिवन इक्वेशन को ऊपर लिख ली हमने। अब जब हमने गिवन इक्वेशन पर लिखी तो y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस gx स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, गिवन इक्वेशन हमने लिख ली। अब हमने देखा यहाँ पे x के साथ 2 है जो हमें इक्वेशन दी गई थी, और हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन में x के साथ tan थीटा है, तो tan थीटा की वैल्यू हो जाएगी 2 कंपेयर करने पर। ऑन कंपेयरिंग, कंपेयर करते हैं जनरल इक्वेशन से स्टैंडर्ड इक्वेशन। यहाँ पे x स्क्वायर के साथ माइनस 9 है और मेरी इक्वेशन में x स्क्वायर के साथ माइनस g अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा है। तो हमें पता चल गया कि -9 जो होगा वो कंपेयर करने पर, ऑन कंपेयर स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो -9 इक्वल्स टू माइनस जी अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अच्छा, tan थीटा की वैल्यू 2 थी तो मैंने क्या किया, एक ट्रायंगल बनाया, राइट एंगल ट्रायंगल, उसमें एंगल थीटा लिखा और इसमें लिख दिया सामने 2 अपॉन। क्यों? क्योंकि tan थीटा 2 है, 2 मतलब 2/1, और tan थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। समझ में आ रही बात कविता तुमको?
Yes, sir. अब परपेंडिकुलर 2 हो गया, कंपेयर करेंगे, और बेस क्या हो गया 1 है, तो इस ट्रायंगल में थीटा के सामने का परपेंडिकुलर 2 हो गया, थीटा से नीचे लगा हुआ बेस 1 हो गया, पाइथागोरस लगाया तो हाइपोटेनियस √5 हो गया। तो अब इसमें हम कॉस थीटा भी निकाल सकते हैं। कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो इस थीटा के अकॉर्डिंग बेस हो गया 1 लिख दिया, और हाइपोटेनियस सभी के लिए सेम होता है √5 कॉस थीटा, ये हो गया। अब जो वापस से सेकंड वाला जो कंपैरिजन करके लिखा था 9 = g/2u² cos स्क्वायर थीटा लिख दिया। u इनिशियल वेलोसिटी, उन्होंने बोला था कि इनिशियल वेलोसिटी को v0 ले लेना, तो मैंने कहा चलो ठीक है v0 ले लेते हैं, v0 का स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा = 9, जैसा कंपैरिजन में था वो लिख दिया। बस अब ये नीचे वाला पूरा डिनोमिनेटर उधर भेज दिया, तो 9 × 2 v0² cos स्क्वायर थीटा। cos थीटा की वैल्यू यहाँ पे देखो मैंने निकाला है 1/√5, उसका स्क्वायर कर देंगे तो 1/5 हो जाएगा। अब यहाँ से हमको g की वैल्यू 10 पता है, वो रख दिया, 9 × 2 = 18 ये हो गया, रख दिया नीचे, 5 डिनोमिनेटर में वो रख दिया, और v0² ऊपर न्यूमरेटर में वो रख दिया। सॉल्व कर लिया, v0 की वैल्यू 5/3 आ गई। तो कॉस एंगल v0 की वैल्यू 5/3, और यहाँ से कॉस में एंगल 1/√5, यहाँ पे आप दिख रहे हो कि कॉस थीटा अगर 1/√5 है तो थीटा क्या हो जाएगा? कॉस इनवर्स 1/√5 हो जाएगा। तो ये लिख दिया हमने कि दोनों ऑप्शन कहाँ मैच कर रहे थे? ऑप्शन डी में मैच कर रहे थे, हमने देख लिया। समझ में आई बात? Yes, sir. पूछना है तुमको? No, sir. वेरी गुड, शाबाश। चलो अब वापस से जिन बच्चों को मैंने ये क्वेश्चन दिया था वो बताएंगे कि आप लोगों ने हाँ क्या किया। वही सेम काम यहाँ पे भी करना है। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन बताओ कविता, बताओ भाई। Sir, x tan theta minus gx² / 2u² cos square theta. वेरी गुड, वेरी गुड। x tan थीटा माइनस gx² / 2u² cos स्क्वायर थीटा। कंपेयर करो, यहाँ x है, यहाँ भी x है, x के साथ इधर अल्फा लगा है और इधर tan थीटा लगा है, तो कंपेयर करके क्या पता चला? Tan theta is equal to alpha. हाँ tan थीटा। कविता बताओ, कविता को भी मैंने पूरा समझाया है, अब कविता बताएंगी। बताओ कविता, यहाँ पे x² के साथ क्या लगा हुआ है? कौन सा कोफिशिएंट लगा है? Minus beta. तो माइनस बीटा। और यहाँ मेरी जनरल इक्वेशन में x² के साथ क्या लगा हुआ है? gx². x² नहीं, x² देख लिया हमने कि यहाँ भी x² है, यहाँ भी x² है। x² के साथ क्या लगा है वो बताओ। जैसे यहाँ x² के साथ माइनस बीटा लगा है वो आपने बता दिया, यहाँ x² के साथ क्या लगा है वो बताओ। Minus g. माइनस जी, और नीचे डिनोमिनेटर वाला भी बताना पड़ेगा। 2u² cos square theta. अपॉन में, मल्टीप्लाई में? Upon. अपॉन में 2u² cos स्क्वायर थीटा, ये दोनों कंपेयर करके इक्वल हो जाएंगे। करेक्ट है? Yes, sir. माइनस से माइनस कैंसिल कर दूं? Yes, sir. हाँ। अब हमको क्या पता करना था? हमको पता करना था मैक्सिमम हाइट। हाइट का फॉर्मूला बताओ जल्दी। हाइट का फॉर्मूला क्या था? मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला पढ़ाया ना? u² sin square theta upon 2g. साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ये हमको पता था। अब हमको भैया u² sin स्क्वायर थीटा हमको निकालना पड़ेगा। 2 तो कांस्टेंट है, g कांस्टेंट है। करेक्ट है क्या? या नहीं भी निकालोगे तो भी कर सकते हो। क्या करूं मैं? देखो इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो। ये देखो अप्रोच, देखो इक्वेशन बन जाती है, इसके बाद इक्वेशन बनने के बाद जो है इंसान अपने हिसाब से कैसे न कैसे करके लगा लेता है। जैसे कि वन ऑफ द स्टूडेंट अनीशा गेव मी द आंसर कि सर ऑप्शन ए होगा, एंड लेट्स सी ऑप्शन ए होगा कि नहीं होगा। बहुत आसान है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। मैं क्या कर रहा हूँ, ऑप्शन 2 को और ऑप्शन 3 को डिवाइड कर दे रहा हूँ आपस में। अब अगर मैं ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 को डिवाइड करता हूँ, अगर मैं ऑप्शन 2 को और ऑप्शन 3 को डिवाइड करता हूँ, अगर मैं ऑप्शन 2 को और ऑप्शन 3 को डिवाइड करता हूं तो क्या होगा भाई? ऑप्शन 2 कह रहा हूं, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को डिवाइड करता हूं तो इक्वेशन 2 है बीटा इज इक्वल्स टू जी अपॉन 2u² cos स्क्वायर थीटा। मैंने कहा चलो ठीक है 2u² cos स्क्वायर थीटा, लेकिन डिवाइडेड बाय इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में लेफ्ट साइड में h मैक्स था तो मैंने लिख दिया लेफ्ट साइड में h मैक्स, और इधर राइट साइड में क्या था? राइट साइड में u² sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g था, मैंने लिख दिया u² sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। सही किया क्या? डिवाइड की गलत कर दिया मैंने? सर सही है. सही है। किसी को कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक? No, sir. चलो अब देखो
इधर बीटा तो रहने दो और एच मैक्स इधर रहने दो, उधर रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर लो, 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 2g अपॉन u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। भैया मुझे दिख रहा है 2 और मुझे दिख रहा है 2 और मुझे दिख रहा है 2। अच्छा कुछ तो गड़बड़ हुआ है, एक मिनट। यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, हाँ ठीक है। अच्छा मैंने गड़बड़ कर दिया, मैंने इक्वेशन में क्या गड़बड़ किया, मुझे करना चाहिए था मल्टीप्लाई, ठीक है, हमें क्या करना चाहिए था, मल्टीप्लाई करना चाहिए था, ठीक है। या तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हो या तो वैल्यू बना करके लिख सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है। तो और या तो सब वो भी बना के लिख सकते हो, क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूट बना के लिख सकते हो, ठीक है। ये बहुत सारे तरीके हो गए। अब मुझे इसमें से कोई एक बच्चा बताएगा कि किस तरीके से उन्होंने किया है और मैं उसी तरीके से करवा दूंगा, बताइए। मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो, सब्स्टिट्यूट बना के भी कर सकते हो, बताओ। सब्स्टिट्यूट करा के सब्स्टिट्यूट बना कर करके चलो। इक्वेशन 2 है बीटा इज इक्वल्स टू जी अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, बीटा इज इक्वल्स टू जी अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, उधर भेजता हूं मैं तो 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू जी, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यू स्क्वायर को सब्जेक्ट बना लेता हूँ, तो यू स्क्वायर को अकेला सब्जेक्ट बनाना, जब भी बोलूं बेटा मैं तो समझ जाओ कि सर क्या कह रहे हैं, कि सर उसको अकेला करने को बोल रहे हैं। तो 2 cos स्क्वायर थीटा इंटू बीटा बन गया। अब इस यू स्क्वायर की वैल्यू वापस से रख दूंगा मैं, किसमें, इक्वेशन 3 में रख दूंगा, ठीक है। अब मैं इसमें रख देता हूँ, इक्वेशन 3 हमारी क्या थी भाई, एच मैक्स इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अच्छा ठीक है, अब एच मैक्स इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर की वैल्यू, इस यू स्क्वायर की वैल्यू रखूंगा मैं, और यू स्क्वायर की वैल्यू जो है ये है, वो रख देता हूं मैं, जी अपॉन 2 cos स्क्वायर थीटा इंटू बीटा। उसके बाद साइन स्क्वायर थीटा था, मैंने कहा ठीक है चलो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन नीचे 2g था, नीचे 2g लिख दिया। सही किया क्या यहाँ तक? यस सर। चलो ऊपर से नीचे से जी कैंसिल हो जाएगा और कुछ नहीं कैंसिल हो रहा, तो एच मैक्स हो जाएगा हमारा साइन, अच्छा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा, tan स्क्वायर थीटा अपॉन 2 है लिख दिया, बीटा है लिख दिया, ये बन गया हमारा एच मैक्स। लेकिन इक्वेशन 1 में हमको दिया गया था कि tan थीटा अल्फा है, तो मुझे पता चला tan थीटा अगर अल्फा है तो tan थीटा अगर अल्फा है तो tan स्क्वायर थीटा जो हो जाएगा वो किसका हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर हो जाएगा। करेक्ट है क्या? यस सर। एच मैक्स क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा की जगह मैं क्या रख दूंगा, अल्फा स्क्वायर अपॉन 2 बीटा, ये एच मैक्स की वैल्यू आ गई। और tan थीटा अगर मुझे अल्फा पता है तो थीटा कितना हो जाएगा, अगर tan थीटा इज इक्वल्स टू अल्फा है, थीटा कितना हो जाएगा फिर, tan इनवर्स अल्फा। tan इनवर्स अल्फा हो जाएगा। बस ये आपकी दो वैल्यूज आसानी से आ गए। ये इक्वेशन को भी और भी तरीके से भी कर सकते, मल्टीप्लाई कर भी कर सकता था। जो पीछे मैंने इक्वेशंस को डिवाइड किया था, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 3 से मल्टीप्लाई कर देता तो भी हो जाता। करके दिखा दूं कि आप लोग को समझ में आ गई ये बात, ये भी कर सकते थे हम। तो आपने नहीं समझ में आ रही है क्या बात आप लोग को? हाँ आधा लीटर हो गया क्या बेटा? तेल बाहर गया और भी मोटा और पर भी जाना पड़ता यार जे पेवा लगा मैं समझा था 100 ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਯਾਰ सोने कार से कोई ज्यादा वो भी मैं भी ज्यादा 100 किलोमीटर सर आपने यहाँ पे जो एच मैक्स की वैल्यू निकाली उसमें आपने नीचे 2 रह दिया, बट यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है 2 का क्या रह गया? डेनोमिनेटर। सर आपने एच मैक्स की वैल्यू जो निकाली वो डेनोमिनेटर में 2 आ गया आपके। अच्छा तो मैंने कैलकुलेट लास्ट में आपने कोई सा मल्टीप्लाई नहीं किया। हाँ कुछ तो गड़बड़ किया होगा, मैंने क्या नहीं किया यहाँ पे किस स्टेप में। सर 2 बीटा इंटू 2 था। अच्छा हाँ तो ये 2 से 2 मल्टीप्लाई कर लो, गुड, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा बस, और क्या। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर अपॉन 4 बीटा आ गया हाइट, और अल्फा स्क्वायर अपॉन 4 बीटा हो गया हाइट, और एंगल कितना हो गया tan इनवर्स अल्फा हो गया। यहाँ पे 2 से 2 मल्टीप्लीकेशन नहीं हो पाया तो वो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो एच मैक्स की वैल्यू अल्फा स्क्वायर अपॉन 4 बीटा, tan थीटा की वैल्यू से आपने यहाँ से थीटा की वैल्यू tan इनवर्स अल्फा निकाल लिया। यहाँ तक सभी को बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? यस सर। हाँ तो ऐसे आपको क्वेश्चंस लगा लेना था। और कितने बच्चों ने बताया आंसर
ठीक है, ऋषि का गलत हो गया भाई, वैष्णवी का भी गलत हो गया, आर्यन वगैरह का, मनदीप का ठीक, प्रियांशी का, हिमांशी का, ऋषि का ठीक है। चलो ठीक है, वेरी गुड। और अच्छा बताया कि यहाँ पे 4 नहीं है। हाँ, छोटी मोटी कैलकुलेशन मिस्टेक होगी, लेकिन आपने बता दिया कि कैलकुलेशन सही करके ये आंसर आ जाएगा। बात समझ में आई क्या? यस सर। हाँ, चलो अब वापस आ जाते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल पे। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल पे हमने यहाँ पर देख लिया कि टाइम कितना हो गया, इतना हो गया, और सारी चीजें यहाँ तक हमने देख ली। अगर हम जनरल वेलोसिटी की बात करें तो भैया वेलोसिटी आपको पता है कि किसी पॉइंट पे अगर वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पता है तो उसका स्क्वायर कर दो, और उसका वर्टिकल कंपोनेंट पता है उसका स्क्वायर करके जोड़ दो, उसका मैग्नीट्यूड निकाल दो, क्या बन जाएगा आपका वेलोसिटी एट जनरल पॉइंट। जैसे कि यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, जैसे कि यहाँ पर आप फिर से मुझे बताओगे फटाफट कि सर यहाँ पे आपको u वेलोसिटी दिया गया और ये ऑब्जेक्ट क्या कर रही है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल कर रही है। करेक्ट है? यहाँ तक बात सभी को समझ में आ रही क्या? हाँ, ऐसा तो नहीं पड़ रहा है कि हॉरिजॉन्टली फेंकना पड़ेगा कोई चीज समझाने के लिए। समझ में आ रही ना सारी चीजें? ठीक है। हाँ, तो अब हॉरिजॉन्टल फेंका मैंने, तो यहाँ पर इस पॉइंट P पर उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आपने कितना बताया? यू बोलो बेटा, सिमरन बोलो। अब टी टाइम के बाद ये P पॉइंट में पहुंचा था, तो वर्टिकल वेलोसिटी, स्क्रीन नॉट विजिबल, स्क्रीन विजिबल है नहीं है? सर है। तो नहीं विजिबल है बेटा, रिलीव करके एंगुलर प्रोजेक्टाइल समझा चुका हूं ना पीछे, अब कितना समझाऊं? आप रिकॉर्डिंग देखिए ना बेटा, रिकॉर्डिंग देखिए। एंगुलर प्रोजेक्टाइल पूरा कॉन्सेप्ट मैं 2 क्लास में लिया हूं, 2 या 3 क्लास में समझाया हूं तो पूरा। हाँ, पीछे आप पूरा रिकॉर्डिंग देखिए तब समझ में। अब टी टाइम के बाद आपको यहाँ पे इसकी वर्टिकल वेलोसिटी, तो वर्टिकल वेलोसिटी के लिए क्या इक्वेशन लगाऊं मैं, जल्दी से बताओ। इक्वेशन ऑफ मोशन। हाँ, कौन सी इक्वेशन लगाऊं अगर मुझे फाइनल वेलोसिटी पता करना है तो? P plus u plus at। अच्छा, v कौन सा, v कौन सी फाइनल वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल की वर्टिकल? वर्टिकल। यहाँ भी y लिख लो, यहाँ भी y लिख लो, यहाँ भी y लिख लो। अच्छा, vy निकालना है। इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी कितनी थी हमारी? 0 एक्सीलरेशन हमारा कितना लग रहा है वर्टिकल मोशन में? माइनस जी इंटू टी। तो टाइम हमारा हो गया vy इज इक्वल टू माइनस जी टी, तो यहाँ पर आपकी माइनस जी टी होगी। तो इस पॉइंट P पर मुझे हॉरिजॉन्टल भी पता है, वर्टिकल भी पता है, तो इस पॉइंट P पर वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कैसे करूं, लिखूं कैसे, जल्दी से बताओ। जल्दी बताइए बेटा। आई कैप जे कैप के फॉर्म में आप लोगों को नहीं आता है लिखना, बताइए। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होता है उसमें आपको आई कैप लगाना होता है, प्लस वर्टिकल कंपोनेंट जो होता है उसमें आपको जे कैप लगा करके रिप्रेजेंट कर देना होता है। ये बात समझ में आई क्या आप लोगों को कि नहीं समझ में आई? यू आई कैप माइनस जी टी जे कैप, ये आपने पी पॉइंट पर वर्टिकल, ये चीज नहीं पढ़ाई क्या मैंने? यहाँ पर आप लोगों को पढ़ाया तो था, यहाँ पर ये देखो यहाँ पे पढ़ाया था ना कि इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u cos थीटा है, वर्टिकल कंपोनेंट u sin थीटा माइनस gt है। तो आपने लिखा था u cos थीटा, उसमें i कैप लगा दिया था, प्लस u sin थीटा माइनस gt, j कैप लगा दिया। तो जब भी किसी भी क्वांटिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट पता हो और इसको रिप्रेजेंट करने को बोला जाए तो हॉरिजॉन्टल में i कैप लगाओ, प्लस वर्टिकल में j कैप लगाओ, लिख दो। समझ में आई क्या बात? यस सर। बस तो आपको बताना था ना, ये तो पहले भी कर चुके हो तुम लोग। चलो, अब अगर मैं इस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बोल दूं कि बेटा मैग्नीट्यूड बताओ, तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे इसका, जल्दी बताओ। अंडर रूट करके स्क्वायर करके। हाँ, अंडर रूट करके स्क्वायर, किसका स्क्वायर लिखूं? यू आई स्क्वायर प्लस यहाँ से इस इक्वेशन से देख के बताओ क्या है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, क्या है? यू आई स्क्वायर। आई नहीं लिखा है मैंने, सिर्फ आई नहीं, आई का स्क्वायर नहीं करना बेटा, जो ये लिखा है ना बस इसका स्क्वायर करना। आई का स्क्वायर 1 हो जाता है, उसको बोलने की जरूरत नहीं है, सिंपल ये बोलो यू स्क्वायर। ठीक है, अगर यू आई स्क्वायर भी बोल रहे तो भी बात सही है, क्योंकि आई स्क्वायर की वैल्यू 1 हो जाती है, लेकिन वो बोलने की जरूरत नहीं। आप सीधे सीधे क्या बोलोगे? यू स्क्वायर फिर माइनस जीटी स्क्वायर नहीं, प्लस जीटी स्क्वायर नहीं, ब्रैकेट में माइनस जीटी लिखोगे और उसका स्क्वायर करोगे। नहीं आई बात समझ में? सर हाँ, तो जो भी चीज है उसको लिखो, उसका स्क्वायर करो, जो भी, फिर उसके बाद प्लस लिखोगे, फिर जो भी
वाई वाला कंपोनेंट है, वर्टिकल वाला कंपोनेंट है, उसको लिखो, उसका स्क्वायर करो। लिखने का तरीका माइनस रहता है तो ब्रैकेट लगा के लिखते हैं। ये बात समझ आई क्या? यस हाँ, अब माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा? प्लस प्लस। तो बस ये लिखने का तरीका तो एटलीस्ट आपको सही बताना होगा, और आपने पी पॉइंट पे वेलोसिटी बता दी। अच्छा, अगर मैं बोल रहा हूं कि ये जो वेलोसिटी है वो ऐसे है, ठीक है, ये जो वेलोसिटी है, जो पी पॉइंट पे वेलोसिटी मैंने वीपी बोला है, उसको रिप्रेजेंट मैं कर रहा हूं डायरेक्शन में ऐसे, ऐसे ही तो होगी, टेंजेंट ही तो बना के करते हैं ना, कि नहीं? यस सर। हाँ, अब मैं जो वी पॉइंट पे वेलोसिटी, टेंजेंट वेलोसिटी, वो मैं बोल रहा हूं कि अल्फा एंगल बना रही हॉरिजॉन्टल से, ये अल्फा एंगल बना रही हॉरिजॉन्टल से। तो मुझे आप tan अल्फा बताओ, तो tan अल्फा किसके इक्वल होगा? tan अल्फा कैसे निकालते हैं, किसके इक्वल होता है? tan अल्फा परपेंडिकुलर बेस हाइट के फॉर्म में बताओ क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन। अब ये एक ट्रायंगल बन रहा है, हॉरिजॉन्टल ये u है, ठीक है, वर्टिकल ये माइनस GT है, ऐसे माइनस GT, और इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर ये वाला VP है। ये बात तुम लोगों को पता थी कि नहीं, कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट में बांटा है, इन दोनों का अगर मैं रिजल्टेंट, अगर मैं वेक्टर एडिशन करूंगा तो वो वही एग्जैक्टली वेक्टर बन जाएगा जिसकी हम बात कर रहे थे, जिसको हम बांट रहे थे। ये बात तुम लोगों को नहीं पता थी क्या बेटा? सब पता है। हाँ, तो अब ये वीपी हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है? अल्फा एंगल बना रहा है। अब ये tan अल्फा क्या होता है, अभी आपने हमें बताया? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हाँ, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इस अल्फा के लिए बेटा बताइए परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा? वीपी। ये वाला परपेंडिकुलर है, ये वाला, चलो मैं दूसरा कलर बना देता हूं उसमें, ये वाला परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या थी? माइनस जीटी। ठीक है, अपॉन बेस, बेस की वैल्यू क्या है? है? ये वीपी है ना बेटा, ये तो एक्चुअल में हाइपोटेनियस है, ये बेस है। और ये क्या हो गया आपका हॉरिजॉन्टल वाला, आपका क्या हो गया? ये बेटा आपका हॉरिजॉन्टल वाला ये यू बेस हो गया। सही नहीं बना क्या? समझ नहीं आ रहा है क्या तुम लोगों को? सर आ गया। हाँ, तो पर इस अल्फा से बात करूं तो परपेंडिकुलर माइनस GT हो गया, और बेस आपका कितना हो गया? यू हो गया। तो tan अल्फा आपने क्या बता दिया? माइनस GT अपॉन यू आ गया tan अल्फा। करेक्ट है बात कि नहीं है करेक्ट? यस सर। आप सारे लोग बताओ ना भाई, तुम लोग बड़ा स्लो होते जा रहे हो, पता नहीं कैसे। चलो, अब वापस से वही चीज आते हैं, वही चीज बताया गया कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u है, और कुछ टाइम के बाद आपने क्या निकाला? ये कुछ खास ऐसी बात नहीं बताई, वही थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दिया इन्होंने, वर्टिकल कंपोनेंट लगा दिया, कोई ऐसी बात नहीं बताई। ठीक है, इन्होंने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दिया। तो अगर मैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लिखूं तो क्या होगा? v स्क्वायर इज इक्वल्स टू, बताओ जल्दी। यू स्क्वायर माइनस 2 माइनस 2gh हाइट। करेक्ट है? करेक्ट है क्या बात यहाँ पे? यस सर। हाँ, ये किस मोशन में बात कर रहा हूं मैं? इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ किस में लगेगी? हॉरिजॉन्टल में कि वर्टिकल में? वर्टिकल। तो वर्टिकल में लगेगा, तो मैं सबस्क्रिप्ट लगा देता हूँ, यहाँ पे y, यहाँ पे y, यहाँ पे y, और ये भी y। करेक्ट है? यस सर। तो वी वाई स्क्वायर मुझे निकालना है। वर्टिकल वेलोसिटी कंपोनेंट क्या था मोशन में? जीरो। माइनस की जगह -2 की जगह 2g, आपको पता जी वाई क्या होता है? वाई में ही लग रहा है, उसको लिखने देते हैं। और h शुरू में हाइट दे रखा था। अच्छा, जो मैंने हाइट दिया था, जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस ऑब्जेक्ट का h, वो डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है कि नेगेटिव हो रहा है? नेगेटिव। मैं वैल्यू रखता हूँ -h। करेक्ट? सही रख रहा हूँ? आगे टी, इनकी टी मैं गवा रहा हूँ। म्यूट कर लो मैं। चलो, अब आप मुझे ये बताओ कि क्या बोल रहा था? हाँ, मैं पता नहीं क्या बोल रहा। तो वी वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा? यहाँ माइनस माइनस मिल के क्या हो जाएगा? प्लस। तो क्या बचा? 2gh। तो वी वाई क्या हो जाएगा? √2g। यानी कि अगर मैं यहाँ पे किसी ऑब्जेक्ट को फेंक रहा हूं
u हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दे करके और वो ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टाइल मोशन करके यहाँ पहुंच रही है, तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी जीरो तो नहीं है वर्टिकल वेलोसिटी जब वो ग्राउंड को टच कर रही है। टच करने के बाद वो भले ही जीरो हो जाए, लेकिन जब वो टच कर रही ग्राउंड को तो वर्टिकल वेलोसिटी v होगी, और वो वर्टिकल वेलोसिटी कितने के इक्वल हो जाएगी, √2gh के इक्वल हो जाएगी, जो आपको हमने h हाइट से जब ऑब्जेक्ट को हमने फेंका। यहाँ तक बात समझ आई क्या सारे स्टूडेंट्स को? यस सर। ऐसा अच्छा, हॉरिजॉन्टल यहाँ पे u थी, हॉरिजॉन्टल यहाँ पे u थी, तो जब वो Side टच में करने वाला रहेगा, हाँ राइट हैंड साइड u प्लस नहीं होना था, राइट हैंड साइड u प्लस vy √2gh प्लस u स्क्वायर आना था ना। ये एक मिनट, ये कौन बताएगा भाई, ये डाउट कौन क्लियर करेगा? ये कौन सी वेलोसिटी की बात की जा रही है? ये उस पॉइंट पर उसकी नेट वेलोसिटी, एक्चुअल वेलोसिटी की बात की जा रही है, ठीक है, ये v। और जो मैंने आपको बताया है वो कौन सी वेलोसिटी को बताया है, √2gh। कौन सा कंपोनेंट बताया है आपको? वर्टिकल। वर्टिकल, तो ये वर्टिकल कंपोनेंट है। अब मुझे यहाँ पे इस पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल बताओ कितना होगा? u क्योंकि वो चेंज नहीं होने वाला, करेक्ट है? नहीं हो रहा। हाँ, अब इस पॉइंट पर, हाँ इस पॉइंट पर इन दोनों का जो एक्चुअल वेलोसिटी, तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में बताया, जो एक्चुअल वेलोसिटी होगी वो कुछ इस डायरेक्शन में होगी, जिसको मैं बोल देता हूँ v। सही बोल रहा हूँ क्या? यस सर। और ये कैसे बनाते हैं? किसी पॉइंट पर अगर आपको एक्चुअल वेलोसिटी बनाना है तो कैसे बनाते हैं? टेंजेंट बना के, सेकंड बना के, क्या बना के? टेंजेंट बना यहाँ पे भी टेंजेंट बनाया, इस पॉइंट पे भी मैंने टेंजेंट बनाया। अब इस पॉइंट पर इस वेलोसिटी v को रिप्रेजेंट करना है, तो बताओ रिप्रेजेंट कैसे करूं? जल्दी। u I कैप प्लस Very v y good. j कैप प्लस vy की वैल्यू बताओ बेटा। √2g j कैप। अब इसका मैग्नीट्यूड बताओ कैसे निकालूं, अगर आपको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स पता है? u स्क्वायर प्लस √2gh का होल स्क्वायर। वेरी गुड, शाबाश। तो यही चीज तो लिखा। अच्छा, √2gh का स्क्वायर करेंगे तो रूट खत्म नहीं हो जाएगा क्या? यस सर। √2gh का स्क्वायर करेंगे तो रूट खत्म हो जाएगा। तो वही चीज को लिखा है इन्होंने, जो चीज आपको मैंने पीछे कॉन्सेप्ट बताया। तो एक्चुअल वेलोसिटी इस पॉइंट पर, ग्राउंड पर, ठीक है, तो आपने ग्राउंड पर जो वेलोसिटी होगी एक्चुअल वो बता दिया, उसका हॉरिजॉन्टल भी बता दिया, उसका वर्टिकल भी बता दिया, उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका भी बता दिया। किसी और पॉइंट पर टी टाइम के बाद भी वेलोसिटी भी बता दिया, हॉरिजॉन्टल भी बता दिया, वर्टिकल भी बता दिया, लेकिन ये टाइम के हिसाब से आपने बताया था, हाइट के हिसाब से भी बता सकते थे। यहाँ तक बात समझ में आई क्या? यस सर। हाँ, अब ट्रैजेक्टरी की बात करते हैं। यहाँ तक किसी को कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम, कोई इशू नहीं है? तो बताओ, आप जरा सवाल जवाब कर लेते हैं। अब ये बताओ आप मुझे कि यहां पर हमने आपको हॉरिजॉन्टल मोशन बताया। अब हॉरिजॉन्टल मोशन में आपसे पूछा गया कि अगर पी पॉइंट पर वेलोसिटी पूछा जाए, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पूछा जाए, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या होगी पी पॉइंट पर? u तो सारे लोग क्यों नहीं बता रहे भाई? एक ही बच्चा है क्या यहाँ पे? सिर्फ मनदीप बताएंगे क्या? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी इस पॉइंट पर, पी पॉइंट पर? वर्टिकल वेलोसिटी कैसे निकालोगे ये बताओ? इक्वेशन ऑफ मोशन। क्यों इक्वेशन ऑफ मोशन क्यों लगा रहे हो? क्योंकि वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है। अच्छा, मैंने बोला टी टाइम बाद वो पी पॉइंट पे पहुंच रहा है, तो वर्टिकल वेलोसिटी आप कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन लगा रहे हो? सर v इक्वल्स टू u प्लस v इज इक्वल्स टू u प्लस at का लगा करके आपने उसकी वर्टिकल कंपोनेंट निकाली। अगर मैं कुछ और बात बोल देता, अगर मैं बेटा समझ लो कि कुछ और बात बोल देता कि ये यहां से यहां तक टी टाइम नहीं दिया होता, मैं आपको बोलता कि ये यहां से यहां तक h1 हाइट कर जो पी पॉइंट पे पहुंच रहा है ना। चलो मैं फिर से एक और केस यहाँ पे तुमको देता हूं कि अब आप मुझे जरा ये बताओ कि h1 हाइट पर ऐसे ये पहुंचा है, u वेलोसिटी से मैंने फेंका था। समझ में आ गई थी ना बातें तुम लोग को? तो आप बताओगे सारे, बताओ। तो इस p पॉइंट पर पहुंचा ये, इस p पॉइंट पे जब पहुंचा तो उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है? u। और ये p पॉइंट पे पहुंचा ना बेटा, तो ये h1 हाइट कवर करके पहुंचा है। कितनी? हॉरिजॉन्टल हाइट, हॉरिजॉन्टल हाइट की बात कर रहा हूं। यहां से यहां तक कितना हाइट कवर करके पहुंचा है? h1 हाइट कवर करके पहुंचा है। करेक्ट है क्या बात?
यस Yes, अब sir. यहाँ पर आप मुझे वर्टिकल वेलोसिटी बताओगे कि ये वर्टिकल वेलोसिटी वी कैसे निकालूंगा। तो वर्टिकल मोशन में क्या लगाएंगे? इक्वेशन ऑफ मोशंस। आपको मैंने कौन सी चीज कवर किया है वो बताया है, कौन सी चीज दिया है मैंने आपको? हाइट। हाइट। पूछा क्या है आपसे? Velocity. इन दोनों में कोई इक्वेशन है क्या बेटा? यस सर। क्या इक्वेशन है? Yes, sir. P square equal to square minus u square is equal to 2. तो वी स्क्वायर, सारा वाई कंपोनेंट में बात हो रही है, वाई वाई लिख रहा हूं मैं, ठीक है। अब इसी का यूज करो, वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी कितनी थी? 0 स्क्वायर, प्लस की जगह प्लस, 2 की जगह 2। एक्सेलरेशन क्या रखूं मैं? माइनस एस। हाइट कितनी दिया मैंने आपको? h1 ठीक है, हाइट आपको कितनी दिया? आपको h1 दिया है, ठीक। अच्छा, जो हाइट हुआ है, डिस्प्लेसमेंट हुआ है, वो पॉजिटिव हुआ है कि नेगेटिव हुआ है? नेगेटिव। तो अगर मैं नेगेटिव रखूंगा तो ये वापस से प्लस बन जाएगा, h1 बन जाएगा। समझ में आई बात क्या? यस सर। Yes, sir. अब मैं वी स्क्वायर को लिख सकता हूँ 2gh1, सही है क्या? यस सर। हाँ, तो वी वाई क्या हो जाएगा? √2gh1 हो जाएगा क्या? यस सर। यस सर। इस पॉइंट Q, पॉइंट P पर वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे जरा बताओ? UI स्क्वायर UI कैप क्या होगा? √2GH J कैप। J कैप रिप्रेजेंट कर लिया। तो इसका मैग्नीट्यूड बताओ जरा। हाँ, 2gh, क्योंकि स्क्वायर करके वो हो जाएगा। 2gh1 नाम था ना इसका, एचएल में h1 नाम था ना, तो मैं h1 नाम दे रहा हूँ। तो इस तरीके से भी निकाल सकते हो क्या आप लोग? यस Yes, sir. अच्छा, अब आप मुझे ये बताओ टाइम। अब हॉरिजॉन्टल मोशन में कौन सा मोशन है? हॉरिजॉन्टल यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। हॉरिजॉन्टल में यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड है कि यूनिफॉर्म मोशन है? यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, ठीक है, चलो सारी चीजें तो बता ही दिया तुमने। चलो ठीक ठीक, यहाँ तक कोई डाउट किसी को? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? नो सर। हाँ, No. बस यही सारी चीजें थी। 1 मिनट। चलो ठीक है, गुड। अब आ जाओ ट्रेजेक्टरी इक्वेशन, हॉरिजॉन्टल के लिए ट्रेजेक्टरी। हॉरिजॉन्टल मोशन अभी आप लोगों ने बताया कि सर हॉरिजॉन्टल मोशन कैसा है? यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन है। Uniform डिस्टेंस इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को इस बार x लिख रहा हूं मैं, हॉरिजॉन्टल में x डिस्टेंस लिख रहा हूं। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या थी? v थी, और टाइम उसको पूरा जो भी लगा है, टाइम उसको लग रहा है, जो भी टाइम लग रहा है, इक्वेशन लगाएंगे t। हॉरिजॉन्टल मोशन में डिस्टेंस स्पीड टाइम का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x इज इक्वल्स टू स्पीड u इनटू टाइम t। सही लिखा क्या यार ये मैंने? यस सर। अच्छा, वर्टिकल मोशन में बताओ कौन सा फॉर्मूला लगेगा? v इक्वल्स टू u प्लस 80। नहीं, वेलोसिटी का नहीं बताइए, मुझे हाइट का बताइए। h इज इक्वल्स टू ut माइनस हाफ gt स्क्वायर होता, सही है क्या? यस सर। लेकिन u वाला टर्म क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा क्या? वर्टिकल वेलोसिटी का इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी क्या थी? यस सर। क्या थी? Zero. 0। तो ये 0 गई, खत्म हो गया, माइनस हाफ gt स्क्वायर। लेकिन चूंकि वर्टिकल है तो मैं इसका नाम y दे दे रहा हूँ। करेक्ट है क्या? Yes, sir. अब Yes, बताओ, sir. ये मुझे y में इक्वेशन है और ये किसमें इक्वेशन है? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी की क्वेश्चन होंगी। नहीं, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी की है कि नहीं है ये बताओ। यस सर है। किसमें है ये इक्वेशन? x और किसमें है? XY में। x y में तो इक्वेशन है ही नहीं। नो सर, ये XY टाइम में और equation है नहीं। ये इक्वेशन किसमें किसमें है? और ये वाली इक्वेशन किसमें किसमें है? वाई और टी में। IIT में। तो अब समझ में आ रहा है क्या करना होगा अब हमको? यस सर। अब करना क्या होगा ये हमको बताइए। सर दोनों को प्लस वो जो प्लस माइनस करेंगे, हम करेंगे क्या? इन दोनों इक्वेशंस का यूज करके करेंगे क्या? बनाएंगे क्या? इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी बनाएंगे। किन किन वेरिएबल्स में बनाएंगे? एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई में हम इक्वेशन बनाएंगे। क्या करना है अब हमको? इक्वेशन ऑफ क्या बनाना है? इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी बनाने का मतलब किन वेरिएबल्स में बनाना है? एक्स एंड वाई में। हाँ, चलो यहाँ तक बात समझ आई कि नहीं समझ आई?
Yes, sir. अब मैं इसको पहले वाला इक्वेशन 1 बोल देता हूँ, इसको इक्वेशन 2 बोल देता हूँ। इक्वेशन 1 की मदद से टाइम क्या हो जाएगा, इसमें टाइम को सब्जेक्ट बनाऊंगा तो क्या हो जाएगा टाइम, जल्दी बताओ। X upon U. X by U. इक्वेशन 2 में डाल देता हूँ, y इज इक्वल्स टू माइनस हाफ g, टाइम का स्क्वायर मतलब x स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर, सही है क्या? Yes, Yes, sir. y इज इक्वल्स टू माइनस g x स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर, सही है क्या? Yes, sir. y इज इक्वल्स टू माइनस g अपॉन 2u स्क्वायर को एक ब्रैकेट में ऐसे अरेंज कर दिया x स्क्वायर, कुछ गलत कर दिया क्या मैंने? No, sir. क्या ये, अच्छा ये माइनस को थोड़ा सा बाहर निकालते हैं ब्रैकेट से। हाँ, ये y इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स स्क्वायर के से कंपेयर में के पैटर्न में आ रही है क्या इक्वेशन? Yes, sir. तो ये जो इसका ग्राफ बनेगा उस ग्राफ का शेप बता सकते हो क्या? सी, इन्वर्टेड सी, Parabolic. बाउल, उल्टा बाउल। पैराबोला Downward. Sir. क्या होगा? सी होगा, उल्टा सी होगा, बाउल होगा, उल्टा बाउल होगा। ये कौन सा? उल्टा सी होगा, बाउल होगा। उल्टा बाउल होगा भाई। y इज इक्वल्स उल्टा बाउल होगा। माइनस के एक्स स्क्वायर ना। नहीं, मैं भी देखो गड़बड़ बता रहा हूँ। क्या होगा? उल्टा सी होगा। उल्टा सी होगा, उल्टा सी होगा। सही। अच्छा, सी का इक्वेशन क्या था, जल्दी बताना। नहीं सही तो था, इस लड़की ने सही बताया। देखो इधर स्क्वायर नहीं है, मेरे दिमाग में इधर स्क्वायर चल रहा है। ये स्क्वायर इक्वेशन ऐसे है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसको उधर भेजेंगे तो माइनस 1 अपॉन के वाई। ये सही लिखा क्या मैंने? Yes, sir. हाँ, तो माइनस 1 अपॉन के क्या है? एक कांस्टेंट ही तो है। माइनस 1 अपॉन के क्या है? वो भी तो एक कांस्टेंट ही तो है। ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस के डैश वाई, ऐसे लिख सकता हूं क्या मैं? माइनस 1 अप, चलो माइनस 1 अपॉन लिख लो तुम लोग, माइनस 1 अपॉन के। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस के वाई के कंपेयर में आ रही क्या ये इक्वेशन की नहीं आ रही है? नहीं समझ में आ रहा है तुम लोगों को? नहीं समझ में आ रहा है। अब मैं इक्वेशन वापस से कैसे पढ़ाऊं तुम लोगों को जो इसमें है ही नहीं? इसमें है क्या? लोगों को नहीं समझ में आ रहा है तो चलो बताता हूं। देखो, अब तुम ही लोग बताओगे मुझे, ये सी की इक्वेशन क्या थी? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू के वाई। ए एक्स ना, तब के वाई कैसे हो जाएगा? और ये उल्टे सी की इक्वेशन क्या थी? Y square is equals to इक्वल टू माइनस के एक्स। ये बाउल की इक्वेशन क्या थी? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के वाई। और उल्टा बाउल की इक्वेशन क्या थी? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के वाई। अब जो हमारी इक्वेशन आई है y इज इक्वल्स टू माइनस के स्क्वायर, ये थोड़ा अरेंज नहीं, इसको अरेंज करना पड़ेगा। इस माइनस के को उधर भेजूंगा तो ये माइनस 1 अपॉन के इंटू वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बन जाएगा क्या? Yes, sir. अच्छा, माइनस 1 अपॉन के, जो ये माइनस 1 अपॉन के क्या है? कांस्टेंट। तो कांस्टेंट का 1 अपॉन करूं, के क्या है? कांस्टेंट। करेक्ट है बात कि नहीं? Yes, sir. तो 1 अपॉन कांस्टेंट करूंगा तो वो क्या वेरिएबल बन जाएगा कि वो भी कांस्टेंट ही रहेगा? कांस्टेंट तो मैं इसको कांस्टेंट के डैश लिख लेता हूं। सही लिखा क्या मैंने? Yes. यस सर। तो अब इसको मैं लिखता हूँ वापस से इक्वेशन को। अगर मैं वापस से इक्वेशन को लिख रहा हूं तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस के डैश वाई। ये कौन सी वाली इक्वेशन बन रही है इन चारों में से? फर्स्ट वाली, कि ये सेकंड वाली, कि ये थर्ड वाली, कि ये फोर्थ वाली? So fourth फोर्थ वाली बन रही ना। थोड़ा सा आपने ध्यान नहीं दिया, मुझे ये इधर एक्स दिखने लग रहा था, ध्यान नहीं दिया। तो अब हमने सही ध्यान दिया कि एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस के डैश वाई के कंपेयर में इक्वेशन आ रही है। तो जो ग्राफ होना चाहिए उसका क्या होना चाहिए? उल्टा बाउल। हाँ, इन्वर्टेड बाउल होना चाहिए। थैंक यू सर। क्या हो गया? अरे व्हाट हैपेंड? चलो, ये इस तरीके से आपने हमको बता दिया कि हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल की मोशन इक्वेशन क्या है। करेक्ट है बात? यहां तक समझ में आई सारी चीजें? किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत? यस सर। चलो Yes, चलो, sir. बहुत अच्छी, चलो अच्छी बात। चलो ठीक, सारी चीजें वापस से थोड़ा थोड़ा देखो, इक्वेशंस को अरेंज करना सीखो। कभी इधर करना पड़ेगा, कभी उधर करना पड़ेगा। अगर तुम लोग को समझ में आएगा तो बताओ कि जो हमने इक्वेशन ये निकाली है, ठीक है, उसमें y क्या है? वेरिएबल है कि कांस्टेंट है? Variable. माइनस हाफ क्या है?
Constant. जी क्या है Variable. और यू जो मैंने शुरू में Constant. दे दिया, ये मैंने दे दिया शुरू में, तो पूरे मोशन में जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो कांस्टेंट रहेगी कि वेरिएबल रहेगी? कांस्टेंट। कांस्टेंट। भाई मैंने दे दिया वेलोसिटी, अब वो कुछ भी करो, शुरू में जो दे दिया मैंने दे दिया वो कांस्टेंट। और x क्या है? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, वो चेंज होती रहेगी जैसे जैसे बॉडी आगे जाती जाएगी, उसका x हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। सही बोला क्या मैंने? Yes. तो x क्या हुआ? वेरिएबल हुआ कि नहीं हुआ? वेरिएबल। हमारी जो ये इक्वेशन है उसकी डिग्री बताओ कितनी है? Sir, 2. 2। ये जो डिग्री है, दोनों वेरिएबल की डिग्री 2 है कि एक वेरिएबल की डिग्री 2 है? Sir, एक ही है. एक वेरिएबल की डिग्री 2 है। ये कौन सी इक्वेशन कहलाएगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी कि क्यूबिक इक्वेशन कहलाएगी? क्या कहलाएगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो डिग्री 2 है वो 1 वेरिएबल पर है कि 2 वेरिएबल पर है? One variable. हाँ, तो इसका इसलिए कौन सा शेप बन जाता है ये ग्राफ का? पैराबोलिक। पैराबोला। ठीक है, ये पैराबोला का शेप। हाँ नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2 वेरिएबल में तो है, लेकिन इसकी जो 2 डिग्री है, 2 पावर है, सिर्फ एक ही वेरिएबल पर है। यानी कि ऐसी भी कोई इक्वेशन है क्या जिसमें दोनों वेरिएबल पर 2 पावर होती है? हाँ है। अब ये बताओ ये किसकी इक्वेशन है, किस शेप की इक्वेशन है? सर्कल की। और एक और ऐसी आपकी इक्वेशन है जिसमें आप 2 डिग्री की इक्वेशन तो है, लेकिन दोनों पे पावर 2 है, दोनों की डिग्री क्या है? 2 है। सही है क्या? यस। इसका शेप क्या हो जाता है? बस। हाँ, देखो कैसे कनेक्ट कर लिया तुमने, मैथ को यहाँ पे जबरदस्त कनेक्ट कर लिया, शेप को यहाँ पे तुमने जबरदस्त कनेक्ट कर लिया। पढ़ोगे ध्यान से, समझोगे तो सारी चीजें क्लियर होती जाएंगी, सारी चीजें अच्छे से प्रॉपर होती जाएगी। लेकिन तुम लोग, मुझे लगता है कभी कभी ध्यान नहीं देते हो क्लास में, अभी तक बेकार कर रहे थे, थोड़ा सा ठीक कर रहे हो। चलो, यहाँ तक बात समझ में आई क्या सारे स्टूडेंट्स को? Yes. अब बात करते हैं रिलेटिव मोशन इन 2D रिवर मैन प्रॉब्लम की बात करेंगे, रिलेटिव मोशन इन 2D की। उससे पहले एक क्वेश्चन लगा लेते हैं आसान सा, जो आप आसानी से मुझे करके बता दोगे, फिर उसके बाद जो है हम आगे करेंगे। अच्छा, ये क्वेश्चन आप लगाओगे और मुझे बताओगे कि इस क्वेश्चन में क्या है। अ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन एट t = 0 विद अ वेलोसिटी 5 i मीटर पर सेकंड। तो ये किस डायरेक्शन में है? वेलोसिटी दिया गया है एक्स डायरेक्शन। एक्स डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस में दिया गया। वेरी गुड, वेरी गुड। अब वो मूव करता है एक्स वाई प्लेन में अंडर एक्शन ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स व्हिच प्रोड्यूसेस ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ये एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में लग रहा है? एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई बोथ में लग रहा है, क्योंकि आई कैप भी है, जे कैप भी है। अगर एक्स कोऑर्डिनेट पार्टिकल का 84 मीटर है, 84 मीटर है, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट दे दिया गया है कितना बेटा? 84 मीटर। यानी कि अगर मैं पोजीशन लिखूंगा तो लिखूंगा 84 कौन सा कैप? आई कैप। ठीक है, तो डायरेक्ट मैं सीधे लिखता हूं कि x दिया गया है हमको, हॉरिजॉन्टल दिया गया। अच्छा, तो स्पीड ऑफ द पार्टिकल आपको बतानी होगी। इस टाइम पे स्पीड ऑफ द पार्टिकल कितनी है दे रखी उन्होंने, √α, फिर आपको इसको कैलकुलेट करना है। करेक्ट है बात यहां तक? क्वेश्चन समझ में आया? अब इनिशियल वेलोसिटी जो दी गई है उसको u से रिप्रेजेंट करते हैं। ux लिखूं कि uy लिखूं? कितना दिया गया है? 5। तो आपको इनिशियल वेलोसिटी पता है, आपको एक्सेलरेशन x कंपोनेंट पता है कि नहीं पता है? यस। हाँ, आपको डिस्प्लेसमेंट पता है x में, तो आपको डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, इनिशियल वेलोसिटी, ये डिस्प्लेसमेंट x ध्यान रखना, x नाम दिया है। इन तीनों में कोई फार्मूला है क्या इक्वेशंस ऑफ मोशन का? Yes, sir. S is equal to ut plus half at. S is equals to ut plus half at square। S कौन सा? sx की sy? u कौन सा? ux की ui? tx की ty? Only t. करेंगे tx। सेम होता है। टाइम सभी के लिए सेम होता है, कंपोनेंट नहीं होता। a कौन सा? ax की ay? हाँ, अब वैल्यू रखो। sx कितना है? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोशन कितना वो हुआ है, क्या बोलते हैं? 84 आई कैप। 84 मीटर। आई कैप मत लिखो, अब जब सब x लिख दिया तो लिखने की जरूरत नहीं है भाई, कैप लिखोगे तो भी चल जाएगा काम। इनिशियल वेलोसिटी x डायरेक्शन में कितनी है? 5। नहीं पता, t ऐसे लिख देता हूँ, प्लस की जगह प्लस, हाफ की जगह। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है?
Three. 3 है ना। देखो ये क्या है हॉरिजॉन्टल, 3i कैप है ना, 3 और t स्क्वायर। अब ये इक्वेशन सॉल्व तो कर लो बेटा, तुम लोग इतना तो करो, इसको इक्वेशन सॉल्व करके मुझे बताओ कि कितना वो आएगा टाइम। चलो फटाफट कैलकुलेट करो, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। कितना है बेटा? चलो कितना आ रहा? 3t plus 28 और t minus 6. अच्छा चलो सर 9.3. 9.3. अच्छा चलो देखते हैं। ये देख, तो ये ऐसे मैंने इसको 2 से इधर मल्टीप्लाई किया और फिर एलसीएम में आ जाएगा 2, फिर वो उधर भेज दिया, तो ये हो जाएगा 168 इज इक्वल्स टू 10t प्लस 3t स्क्वायर, 3t स्क्वायर प्लस 10t माइनस 168 इज इक्वल्स टू 0। करेक्ट, यहाँ तक सही है। अब उसके बाद आपको करना होगा स्प्लिट द मिडल टर्म। 168 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। देखो एक एक चीज बता रहा हूं मैं, 2 8 16, 2 4 8 और 2 4 8, 2 2 4, 2 2 4, 2 1 2, फिर 3 हो जाएगा, फिर 7 हो जाएगा। करेक्ट है? क्या बोले हाँ, और यहाँ पे 3 भी बचा है, तो ये 3। अब इन्हीं का यूज करके हमको बनाना है क्या, 10 बनाना है। तो देखते हैं कितना बनता है भाई। 2 2 8, 3 24 और 7 3 21 नहीं हो रहा है भाई। 3 3 9, 4 36 और 7 2 14। देखें, 3 3 9, 9 4 36 और 21 नहीं बन रहा है भाई। किससे बनेगा बताओ? क्वाड्रेटिक फॉर्म में से 28 और 18. 28 का बने तो बताओ ना। 2 2 4 और 7 और 4 28 हो गया, और 3 3 9 2 18, तो 18 बन रहा है और 28। तो बताओ फटाक से मुझे। चलो वेरी गुड, बहुत अच्छे कर तो रहे हो तुम लोग, लेकिन थोड़ा सा स्लो स्लो काम कर रहे हो तुम लोग। 1 मिनट। चलो बेटा वेरी गुड। 28 और 18 का बन रहा है, तो वापस से इक्वेशन लिखता हूं मैं। वापस से इक्वेशन अगर मैं लिखूं तो इक्वेशन थी 3t स्क्वायर माइनस 10t प्लस 168। उन्होंने बताया कि भाई 28 और 18 तो ठीक है, 28 माइनस 18t करेंगे तो ये सॉल्व हो जाएगा। देखो एक एक स्टेप लिख रहा हूं मैं, सारी चीजें आपको आसानी से समझ में है। 3t स्क्वायर माइनस 28t प्लस 18t प्लस 168 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करूंगा तो t यानी कि 3t माइनस 28, इसको सॉल्व करूंगा तो 18 कॉमन लेना पड़ेगा मुझे। 1 मिनट, माइनस 168 था यहाँ पर, तो माइनस 168 लिख देंगे। अच्छा जी, अब यहाँ पर 18 कॉमन लिया तो t माइनस, यहाँ पे क्या कॉमन ले सकते हैं हम, यहाँ पे हमको 9 कॉमन लेंगे, 6 कॉमन लेंगे, तो ये हो जाएगा 3t माइनस 6 2 12, 48 6 8 48। अब 3t माइनस 28 एक ये हो जाएगा, और एक हो जाएगा t प्लस 6 इक्वल टू 0। देखो स्प्लिट द मिडल टर्म भी सॉल्व करेंगे तो 28/3 हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो t की वैल्यू माइनस 6 हो जाएगा। सही है क्या बात यहाँ तक? Yes. इनमें से कौन सा इनवैलिड हो जाएगा?
-6 वाली इनवैलिड हो जाएगी। क्यों क्योंकि वो नेगेटिव है। नेगेटिव टाइम टाइम में नेगेटिव नहीं थोड़ी हो वो सकता। वेरी travel गुड वेरी गुड, टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता। बस अब आपका टाइम निकल गया। अब उन्हें बोला है कि अब आप ये बताओ कि स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट दिस टाइम इज अंडर रूट अल्फा। तो अब हम बहुत आसानी से कर लेंगे। अब हम लगाएंगे एक्स डायरेक्शन में ये वाली इक्वेशन ux प्लस ax इंटू टी। तो vx इज इक्वल्स टू, या हम डायरेक्ट दैट भी लगा सकते हैं। हम डायरेक्ट क्या लगाएंगे, v इज इक्वल्स टू u प्लस at। लेकिन हमको y वाला तो पता ही नहीं था ना, y वाला नहीं पता। तो अच्छा, यहां पे कहीं आपको इनिशियल वेलोसिटी दी गई है क्या y में? y वाली इनिशियल वेलोसिटी कहीं पे दिख रही है क्या आपको पूरी इक्वेशन में? तो y वेलोसिटी नहीं दी गई है, क्योंकि बोला कि जब पार्टिकल को स्टार्ट किया गया था तो हमने उसको वेलोसिटी सिर्फ इतनी दी थी 5 i कैप। तो इसकी y वेलोसिटी इनिशियल वाली कितनी मान लेंगे हम? 0 तो इनिशियल वेलोसिटी, अच्छा v निकालना है मुझे। अच्छा, तो u हमारा क्या हो जाएगा? u इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा? रिप्रेजेंट करूं कैसे? मैं रिप्रेजेंट करूं 5 5 कैप प्लस 0 j कैप। सही है क्या? यस थोड़ा थोड़ा सा बने रहो। 5 i कैप प्लस 0 j कैप। अब प्लस एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन हमको कितना दिया गया था बेटा? 3 i कैप प्लस 28 j, 3 i कैप प्लस 2 j कैप, 3 i कैप प्लस 2 j कैप। और टाइम कितना निकाला आपने? 28/3 निकाला। बड़ा लंबा प्रोसेस हो गया भाई। तो ये हो गया 5 i कैप। अब इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 28 i कैप, इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 56/3 j कैप। सही है क्या? यस हाँ, 28 और 5 ऐड करो कितना हो जाएगा? 33 i कैप प्लस 56/3 j कैप हो जाएगा। अच्छा, और कुछ कटपिट तो नहीं रहा है ना? चलो ठीक है। नहीं तो बड़ा अजीब से आंसर आ रहा है वैसे। ये तो कहीं कुछ गलती तो नहीं किया हमने? नहीं, इससे ठीक है। 84 है ना? हाँ ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी एक्स टी प्लस हाफ 3t स्क्वायर बाई 2, ठीक है। 2 5 10, ठीक है। हाँ ठीक, फिर हमने इसको सॉल्व किया, ठीक है। तो ये आ जाएगा टी की वैल्यू 28/3। ठीक है। यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिट में -28t, तो सर टाइम तो माइनस में आएगा, पीछे इक्वेशन में +10t लिखा है। क्या बेटा, क्या क्या? हाँ, 3t स्क्वायर प्लस 10t। हाँ 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 हाँ, ये प्लस 10t होगा, ये प्लस 10t होगा, प्लस 10t होगा। और जब ये प्लस 10t हो जाएगा तो ये यहाँ पर -18t हो जाएगा। हाँ वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छे। ठीक है, ये तुम लोग पहले बताते तो इतना गड़बड़ नहीं होता। वेरी गुड। ठीक है, वही, वरना इतनी अजीब सी वैल्यू नहीं आती। चलो चलो, इतना पहुंच गया तुम लोग, इतनी मेहनत कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। खैर चलो, t कॉमन ले लेते हैं तो 3t प्लस 28, और यहाँ पे -6 कॉमन ले लेंगे तो t प्लस 28 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 3t प्लस 28 और फिर क्या हो जाएगा? t माइनस 6 इज इक्वल टू 0। t की वैल्यू कितनी आ गई? 6। करेक्ट है क्या बात यहाँ तक? यस हाँ हाँ, सॉरी फॉर इसके लिए गलती करने के लिए। और कभी ना कभी मुझसे छोटी छोटी मिस्टेक्स हो ही जाती हैं, और ये आप लोग ध्यान रखा करो। बस अब कुछ नहीं करना है। हमने इनिशियल वेलोसिटी रख दिया, एक्सेलरेशन रख दिया, टाइम को हमको ये रखना होगा 6। अब उसके बाद v इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा क्या? 5 i कैप प्लस 6 3 18 i कैप प्लस 6 2 12 j कैप। अब ये ऐड करेंगे 23 i कैप हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 12 j कैप। करेक्ट है क्या? अब इसका मॉड्यूलस बताओ कैसा कितना होगा? 23 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, ऐसे ही करेंगे ना? यस सर अब मैं कैलकुलेटर यूज कर लेता हूँ। हर चीज मैं तो यहाँ करके नहीं बताऊंगा। तो इसको मैं करूंगा तो ये हो जाएगा 529, और 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। एड अप कर देंगे हम तो ये कितना आ जाएगा? 673 आ जाएगा। और एग्जैक्टली यही आंसर आपका आ रहा है। इसमें तो दिया नहीं है, लेकिन आई नो द आंसर। ये बोला कि अंडर रूट अल्फा के बराबर होता है। ठीक है, मैंने लिख दिया अंडर रूट अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट 673। तो आप मुझे बताओगे अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी फिर? 673। यही आ रहा है आंसर आपका। समझ में आई बात कैसे करना है?
Yes, sir. ऐसे ऐसे लेवल के क्वेश्चन करना है। सारे क्वेश्चन ऐसे नहीं आएंगे, लेकिन ऐसे लेवल के क्वेश्चन आपको अच्छे से करना होगा, क्योंकि कुछ है नहीं इसमें, लेंथी कैलकुलेशन कहलाएगा, ये कुछ है नहीं, बड़ा कोई क्वेश्चन नहीं था। आपने बस इक्वेशन ऑफ मोशन रखा, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को जोड़ा, फिर उसके बाद उसमें मैग्नीट्यूड रख दिया। आपने इक्वेशन जो दे रखी थी, एक्स एक्स में सारी चीजें दे रखी थी, उसमें इक्वेशन लगाया, आपने टाइम निकाल लिया और अच्छे से इक्वेशन बना के टाइम निकाल लिया, t = 6 बस कर रखा आपने, और अल्फा की वैल्यू 673 आ गई, और एग्जैक्टली यही वैल्यू आ रही है, मुझे याद है। बात समझ में आई क्या यहाँ तक? यस सर। अब किसी को कोई दिक्कत नहीं? चलो एक क्वेश्चन और कर लो, फिर आज की क्लास हम खत्म कर देते हैं। मैं ये आज नहीं शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है आज का आपका थोड़ा सा हैवी हो गया ये रिलेटिव मोशन इन 2D। हालांकि आप कर सकते हो, इतनी बड़ी चीज नहीं है, लेकिन थोड़ा सा हैवी हो जाएगा, तो हम इसको आज यहीं रहने देते हैं, रिलेटिव मोशन। एक क्वेश्चन और कर लो जो आपके लेवल का है। द रेंज, अच्छा ये कर लो, द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टेड एट एन एंगल 15 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल इज 50 मीटर। इफ द प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड विद द सेम वेलोसिटी एट एन एंगल 45 डिग्री, तो फिर क्या होगा रेंज? ठीक है, अगर 15 डिग्री से हम कर रहे हैं रेंज, अगर हमने एक ऑब्जेक्ट को फेंका है 15 डिग्री से, हॉरिजॉन्टल से 15 डिग्री पे फेंका है, तो जो रेंज हो रहा है ना बेटा, वो रेंज कितना हो रहा है? 50 मीटर का हो रहा है। करेक्ट है? यस सर। हाँ, अब बोल रहे हैं कि इफ द प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड विद द सेम वेलोसिटी, u वेलोसिटी से फेंका गया था इनिशियली, मैंने कह रहा हूं फिर से फेंक रहा हूं, लेकिन u वेलोसिटी से फिर से फेंका हूं, लेकिन इस बार जो एंगल डाल रहा हूं मैं 45 डिग्री डाल रहा हूं, तब आपको इसकी हॉरिजॉन्टल रेंज बतानी होगी। यहां तक बात समझ में आई क्या? यस सर। हाँ। अच्छा, रेंज का फॉर्मूला बताओ। U √2h/g। मैक्सिमम वाला जो आपने बताया वो तब था जब मैं कहूं कि फेंकने से पहले ही बोल दिया था आपको, जो आपने बताया ना ये कि एच मैक्सिमम क्या बताया आपने? √u²/2g बताया ना, ये तब है जब मैं कहूं कि आपको फेंकना है मैक्सिमम हाइट के लिए। ये वाला आप बता रहे हो, यही बता रहे थे ना आप? Yes. नहीं, ये दूसरी चीज आप बता रहे हो। हाँ, जो रेंज का फॉर्मूला है वो आपको क्या लगाना है? जो आपको रेंज का फॉर्मूला बताया गया है वो क्या है? रेंज का फॉर्मूला u² sin हाँ, ये आपको sin 2θ। हाँ, u² sin 2θ/g, और आपको यही लगाना है। चलो अब बताओ, u वेलोसिटी हमको नहीं पता, मैं u² ही लिख रहा हूँ। ये फर्स्ट केस में, ब्लू केस में है, r1 नाम दे देता हूँ। साइन 2θ, एंगल 15 है तो उसका 2θ कितना हो जाएगा? 30/g। ठीक है, और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। तुम वेरी गुड वेरी गुड। हाँ बेटा सही कह रहे थे, u²/2g हो जाएगा, क्योंकि आपने बिल्कुल सही। अच्छा मैं कुछ और समझ रहा था, आप कुछ कह रहे। वेरी गुड, शाबाश। अब यहाँ रेंज लगाओ, r2 नाम देते हैं, वही फार्मूला, u² sin 2θ/g होगा, लेकिन u² साइन कितना हो जाएगा? 2θ करूंगा कितना हो जाएगा? 90/g हो जाएगा। सॉल्व करूंगा तो u²/g हो जाएगा। अब मैं कह रहा हूं कि r1 और r2 का रेशियो ले लेते हैं, r1 लेफ्ट में और r2 इधर लेफ्ट में। r1 की वैल्यू u²/2g और r2 की वैल्यू u²/g। करेक्ट है बात यहां तक? यस। अब इसको रेसिप्रोकेट करके मल्टीप्लाई कर देंगे, g/u²। ऊपर से g, नीचे से g कैंसिल, ऊपर से u², नीचे से u² कैंसिल, तो r1 = r2। ऊपर कुछ बचा क्या है यहाँ पे? 1। नीचे कुछ बचा क्या है यहाँ पे? 2। तो अब यहां से आपको पता चल गया कि 2 टाइम्स r1 = r2। r1 पता था क्या पहले केस में? रेंज पता थी क्या हमको? यस। कितना क्या? 50। 2 × 50 करेंगे तो r2 आपका निकल जाएगा। r2 निकल के कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो ये आपने r2 की वैल्यू निकाल ली कि सर r2 की वैल्यू 100 हो जाएगी, और ऑप्शन आपका सी हो जाएगी। तो ये वाले मुश्किल तो नहीं लगते होंगे आपको सवाल? नो सर। चलो अब उसी तरीके से एक सवाल ये भी है, लेकिन ये करवा नहीं रहा हूँ होमवर्क के लिए, ये भी कर लेना, बहुत आसान है। दिखने में लग रहा है कितना अजीब सा, कितना मुश्किल है, कुछ भी मुश्किल नहीं, बस दिखने में लग रहा है, बहुत आसानी से कर सकते हो। और ये बहुत अच्छा सवाल, आपने ये भी कर लिया और ये भी कर लिया। वेरी गुड, बहुत अच्छा, वेरी गुड। चलो बेटा, दैट्स इट फॉर टुडे। आज थोड़ा सा आपको हैवी लगा होगा, पर आज से आपको आदत डालनी होगी इस तरीके की लंबी क्लास की। और जो बच्चे अभी तक बैठ